एपिसोड 162। एक ऐसी सुरक्षा जिसे गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा भी नहीं तोड़ सकते। लिंग जियाओ की दिलचस्पी बढ़ गई। हालांकि अब उसकी रक्षा बहुत मजबूत थी, लेकिन अगर वह इसे और मजबूत कर सके तो ये बुरा नहीं होगा। ये बहुत अच्छा होगा अगर वह इस जादुई हथियार को पकड़ सके और खुद इसका इस्तेमाल कर सके। ये दिलचस्प है। वह जहाँ कहीं भी होगा, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। लिंग जियाओ बंदरों को डराने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन रास्ते में उसे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने सीधे कार्रवाई करने की हिम्मत की हो। अब जब वह आखिरकार ऐसे घमंडी आदमी से मिला, तो वह उसे कैसे जाने दे सकता था। तुम पागल हो, वह एक आंख वाला ड्रैगन तुम्हें हर जगह लोगों के बीच ढूंढ रहा है। अगर तुम जल्दी से नहीं छिपोगे तो भी तुम उसे ढूंढना चाहोगे। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? हालांकि हुआलिंगियन ने जो कहा वह वास्तव में भद्दा था, लेकिन लिंगजियो उसके शब्दों में सच्ची चिंता महसूस कर सकता था। जब इस महिला ने कहा कि वह खुद को पसंद करती है, तो ऐसा नहीं था कि वह ये बात यूं ही कह रही थी। अन्य महिलाएं इस तरह की चीज का सामना करने से डरती हैं और यह शो देखने के लिए उत्सुक होती हैं, लेकिन उसने लिंगजियो से जल्दी से वहां से चले जाने का आग्रह किया। क्या तुम्हें पता नहीं है, खेद हुआ, कि मेरा एक ऐसा पद भी है जो बहुत अच्छा नहीं है, वह है पागल आदमी। लिंगजियो मुस्कुराया और दूर तक धुएं से भरी सड़कों को देखने लगा। आ रहा, जल्दी करो और ब्लैक पायथन परिवार में छिप जाओ। हालांकि यह एक आंख वाला ड्रैगन कभी कभी पागल हो जाता है और ब्लैक पायथन परिवार को भड़काने की हिम्मत भी करता है, लेकिन हमेशा डरने के लिए कुछ न कुछ तो रहेगा ही। हुआलिंगियन ने भी स्पष्ट रूप से वन आइड ड्रैगन के आदमियों के आगमन को देखा और जल्दी से लिंगजियो को ब्लैक पायथन परिवार की दिशा में धकेल दिया। हालांकि लिंगजियो स्थिर रहा और मुस्कुराते हुए बोला, आपकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन हुआ। कम से कम मुझे पता है कि आपके मन में मेरे लिए अच्छे इरादे हैं। हाँ, तुम्हारे पास अभी भी सड़क पर फ्लर्ट करने का समय है। तुम सच में मुझे गंभीरता से नहीं लेते। तभी सड़क पर एक ठंडी आवाज सुनाई दी। सड़क के दोनों ओर की दुकानें कुछ देर के लिए सुनसान हो गई थीं। सभी विक्रेता सुरक्षित स्थानों पर छिप गए और होने वाली लड़ाई को देखने लगे। इस तरह की घटनाएं सिन सिटी में लगभग हर दिन होती हैं, इसलिए इन विक्रेताओं को लंबे समय से इसकी आदत हो गई है। उनके लिए, हालांकि यह मामला परेशान करने वाला है, फिर भी ये दिलचस्प है और इसे हर दिन उबाऊ जीवन में थोड़ा मनोरंजन के रूप में माना जा सकता है। यह आवाज सुनकर हुआलिंगियन का चेहरा अचानक जम गया। धिक्कार है, अब कोई मौका नहीं है। ऐसा लगता है कि आज हम वाकई एक आंख वाले समुद्री लुटेरों के दुश्मन बनने जा रहे हैं। अंततः उसे किसी से प्यार हो गया, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उस व्यक्ति की इस तरह सड़क पर हत्या कर दी जाए। राजकुमारी युन्या, आप लिंग जियाओ को ले जाए और मैं एक आंख वाले ड्रैगन को रोक दूंगा। कम से कम वह मुझे कुछ सम्मान तो देगा। हुआलिंगियन के चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक दिखी। ऐसी महिला वास्तव में बहुत सीधी सादी होती है। एक बार जब वह किसी पुरुष के साथ अपनी पहचान बना लेती है, तो वह बिना किसी शर्त के अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करती है। हालांकि जब हुआलिंगियन ने एक आंख वाले समुद्री डाकुओं से पूरी तरह से नाता तोड़ने का मन बना लिया था, तो उसे सीधे उठा लिया गया और एक तरफ कर दिया गया। ठीक है कैप्टन हुआ, अभी समय नहीं है कि तुम मेरी रक्षा करो, बस किनारे से देखो। लिंगजियो ने स्वीकार किया कि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था और कभी कभी उसे अपने आसपास के लोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती थी, लेकिन एक आंख वाले ड्रैगन का सामना करते हुए उसे विश्वास था कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। इस तरह की लड़ाई के लिए जहां साधना के स्तर में ज्यादा अंतर नहीं है, इसे स्वयं करना सबसे अच्छा है। क्या आप लिंग जियाओ हैं? एक आंख वाले ड्रैगन ने पूछा। हाँ, आप एक आंख वाले ड्रैगन हैं, लिंग जियाओ ने वापस पूछा। आपके दादाजी, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं अपना उपनाम भी नहीं बदलूंगा। ये सही है, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसे दुनिया में लोग एक आंख वाला ड्रैगन कहते हैं। एक आंख वाला ड्रैगन लिंग जियाओ को तिरस्कार भरी नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। वह सिर्फ एक हरे बालों वाला लड़का था। उसे लगा कि वह 3 सिर और 6 भुजाओं वाला एक मास्टर है। लिंग जियाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। जैसा कि हुआलिंगियन ने कहा, यह एक आंख वाला ड्रैगन एक पागल और लापरवाह आदमी था, और वह स्पष्ट रूप से ऐसा आदमी था जिसे परिणामों की कोई परवाह नहीं थी। वह तो खुद को दादाजी कहता है, उसे यह साहस कौन देता है? तुम्हारे और मेरे बीच अतीत में कोई शिकायत नहीं रही है और न ही हाल के दिनों में कोई दुश्मनी है। हम कभी मिले ही नहीं। तुम मेरे पास इतने गुस्से में क्यों आते हो? तुम्हारा कारण क्या है? लिंगजियो ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ,
हम कभी नहीं मिले। दादाजी, मैं आपके पास किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि ताओटी मार्शल स्पिरिट के लिए आया हूँ। इसे आज्ञाकारी रूप से सौंप दें। दादाजी, मैं आपकी जान बख्श दूंगा। आप अपना यांगुआन रोड लें और मैं अपना सिंगल प्लांक पुल पार करूंगा। क्या हम अब से अजनबी ही बने रहेंगे? दादाजी, चुप हो जाए दादाजी। क्या आपके परिवार में दादाजी की कमी है? एक पोते की। लिंग जियाओ वास्तव में गुस्से में था। आखिरकार वह केवल 17 साल का था। जब वह अपने यौवन पर था तो उसका रवैया अचानक उग्र हो गया। इससे भी अधिक, जब लिंग जियो ने उसे धमकी दी तो दूसरे पक्ष ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। यह उल्लेख करना जरूरी नहीं है कि यह एक आंख वाला ड्रैगन सिर्फ एक योद्धा है जो गुफा स्वर्ग क्षेत्र के आधे चरण से लेकर पूर्ण चरण तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि एक गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा को भी उसका सामना करते समय इतना असभ्य नहीं होना चाहिए। ये तो पिटाई के लायक है। तुमने क्या कहा, बच्चे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? एक आंखों वाले ड्रैगन ने भौहें सिकुड़ी। उसने लिंग जियो के बारे में कुछ अफवाहें भी सुनी थी, जिसमें कहा गया था कि यह लड़का जिद्दी है, जिद्दी स्वभाव का है, कठोर या नर्म शब्दों को स्वीकार नहीं करता है और किसी को भी सम्मान नहीं देता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें डांटता हूँ, पोते? ताओटी मार्शल स्पिरिट अब मेरी है, लिंग जियो। यदि आप वास्तव में इसे चाहते हैं तो इसे समान मूल्य का कुछ देना असंभव नहीं है, अन्यथा ये कहाँ से आएगा? आगे बढ़ो। लिंग जियाओ का रवैया बहुत स्पष्ट था। हालांकि ताओटी का बच्चे वहुन शक्तिशाली था, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ केक पर आइसिंग था और जरूरी नहीं था। यदि एक आंखों वाला ड्रैगन वास्तव में समान मूल्य की कोई वस्तु ला सकता है, और यह ऐसी वस्तु है जिसकी उसे तत्काल आवश्यकता है, भले ही वह विनिमय हो, तो यह असंभव नहीं है। हा, लड़के, लगता है तुमने गलती कर दी है। क्या तुम अपने एक आंख वाले दादा के साथ शर्तों पर बातचीत करने की हिम्मत करोगे? एक आंख वाले ड्रैगन की आंखों में एक भयावह नजर चमक उठी और वह जोर से हंसा। बेशक, अगर आपको लगता है कि यह एक सौदा है तो ये ठीक है। आप ताओटी मार्शल सोल को सौंप देते हैं और एक छोटी सी जीवन को बचाते हैं। ये सौदा आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्या सौदा है? ये सुनकर भीड़ में से कई लोगों ने मन ही मन बेशर्मी की लानत मलामत की। ये बिल्कुल बेशर्मी है। आप दूसरों की चीजें छीनना चाहते हैं लेकिन कुछ भी देने को तैयार नहीं हैं। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। कौन एक आंख वाले ड्रैगन को मजबूत बनाता है और उसके पीछे एक शक्तिशाली एक आंख वाले समुद्री डाकू समूह है। यहाँ तक कि ब्लैक पायथन परिवार भी थोड़ा मतलबी है। लिंग जियाओ की तो बात ही छोड़िए। ये सच है कि लिंग जियो एक युवा नायक है, लेकिन बड़े होने से पहले वह वास्तव में इन बूढ़े लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। हे, लिंग जियो भी मुस्कुराया, एक आंख वाले ड्रैगन को देखा और कहा, क्या तुम पागल नहीं हो? किसने तुम्हें गुफा स्वर्ग क्षेत्र के पूर्ण मंच से केवल आधे कदम की दूरी पर मुझे परेशान करने का साहस दिया? मूलतः मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन चूंकि आप मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मुझे असभ्य होने का दोष न दें। अब आपके पास एक विकल्प है, या तो वापस मुड़ें और अपने एक आंख वाले समुद्री लुटेरों के पास वापस जाएं और अपनी खुशी का आनंद लेना जारी रखें, या यहाँ मर जाएं और पाप शहर में हंसी का पात्र बने। यद्यपि लिंग जियो ने यह बात बहुत शांति से और बिना क्रोध के कही थी, लेकिन अंधेरे में छिपे हुए उत्साह को देख रहे योद्धाओं के कानों में ये गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। काफी चौंकाने वाला। ये लिंग जियाओ वाकई बहुत बहादुर था। वह साइक्लोप्स और उसके आदमियों से नहीं डरता था, और उसने साइक्लोप्स को और भी ज्यादा दबंगई से विकल्प दिया। बाहर निकलो या मरो। अगर ये दिव्य साम्राज्य की राजधानी होती तो वे अभी भी समझ सकते थे। आखिरकार ये लिंग जियाओ का मुख्यालय था, लेकिन ये पाप शहर है। लिंग जियाओ को ऐसा करने में क्या भरोसा है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आग में घी डालने और उसे परेशान करने की? हुआ लिंगियंग को लिंग जियाओ पर पूरा भरोसा था। यह आदमी एक मास्टर था जो मौत से नहीं डरता था। वैसे आपकी महिला अंगरक्षक लेंग मीरेन कहाँ है? मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। आप अकेले वन आइड ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकती। उसके इरादे अच्छे थे, इसलिए नहीं कि वह लिंग जियो को नीची नजर से देखती थी, बल्कि इसलिए कि वन आइड ड्रैगन वास्तव में मंग जियो और मो शाओयू से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अपने शरीर की रक्षा के लिए विशेष जादुई हथियार के साथ लिंग जियो के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करना असंभव है। इस तरह के कचरे से निपटने के लिए लेंग मेई को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। लिंग जियो ने हुआ लिवियंग की ओर देखा और कहा, ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा लड़का, तुम बहुत साहसी हो।
मो शाओयू और मंग जियाओ को भी मुझे देखकर अंकल कहना पड़ता है। तुम बस एक पीले बालों वाला लड़का हो जिसके सिर पर बिल्कुल भी बाल नहीं है, लेकिन तुम इतने सारे लोगों के सामने मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो। तुम मौत की तलाश में हो, है ना? एक आंखों वाला ड्रैगन स्पष्ट रूप से पूरी तरह से गुस्से में था। न केवल लिंग जियो ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि उसने वास्तव में उसे धमकी देने की हिम्मत की। यदि वह आज ही वापस लौट जाए तो वह पाप नगरी में दोबारा कभी नहीं आएगा। क्या तुम मौत की तलाश में हो? क्या तुम मुझे मार सकते हो? लिंग जियाओ ने वापस पूछा। अरे, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। आवाज गिरने से पहले एक आंखों वाले ड्रैगन ने अचानक जमीन पर जोर से कदम रखा। उसका शरीर चमक उठा और वह एक पल में लिंग जियो के सामने था। जिस स्थान पर वह मूलतः खड़ा था वह एक गहरे गड्ढे में तब्दील हो चुका था, जिससे पता चलता है कि उसकी शक्ति कितनी भयानक थी। जैसे ही शरीर हिला, हवा में तेज आवाजें गूंजने लगी। एक आंख वाले ड्रैगन के पीछे एक काला लंबा सांप दिखाई दिया, जो कुछ हद तक काले अजगर परिवार के काले अजगर जैसा दिखता था। लेकिन ब्लैक पायथन परिवार एक रक्त वंश है। वह पुनर्तः योद्धा आत्मा है। जिस क्षण मार्शल स्पिरिट को मुक्त किया गया, उसके हाथ नर्म सांप के शरीर में बदल गए, अचानक फैल गए और सीधे लिंग जियो के गले में वार किया। ये हाथ बहुत तेज हैं, उनके शरीर से भी तेज चलते हैं। अगर उसे चाकू मारा जाता तो लिंग जियो के बचाव के बावजूद भी वह घायल हो जाता। इसके अलावा साधारण सांप मार्शल आर्ट आत्माएं अत्यधिक जहरीली होती हैं, इसलिए लिंग जियो को उनसे सावधान रहना पड़ता था। ये बहुत शक्तिशाली है। यदि यह एक आंख वाला ड्रैगन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो यह उसे मार देगा। हाँ, लिंग जियाओ शायद बर्बाद हो गया है। वह अभी भी बहुत छोटा है और दुनिया के खतरों को नहीं जानता है। ये सही है। जब आप एक आंख वाले ड्रैगन जैसे पागल का सामना करते हैं तो बेहतर होगा कि आप ताओटी मार्शल स्पिरिट को आज्ञाकारी रूप से सौंप दें। इतना जिद्दी होने से कोई फायदा नहीं है। राजकुमारी युन्या को छोड़कर घटनास्थल पर लगभग सभी को लगा कि लिंग जियो मर चुका है। इसमें फूलों की झलकियां भी शामिल हैं। यह महिला वास्तव में हताश होकर मदद करना चाहती थी, लेकिन राजकुमारी युन्या ने उसे रोक दिया। जबरदस्ती मत करो, वह इसे संभाल सकता है। राजकुमारी युन्या लिंग जियो को हुआ लिंगियंग से कहीं बेहतर जानती थी। लिंग जियो वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में एक आंख वाला ड्रैगन एक लंबे काले कीड़े में बदल गया था और दोनों हाथ काले सांपों की पूंछ लग रहे थे। मेरा कहना है कि दूसरी पार्टी अभी भी बहुत मजबूत है। कम से कम ताकत के मामले में ये वास्तव में मो शाओयू और मंग शियाओ से बहुत बेहतर है। बस दबाव अकेले उन दो लोगों की तुलना में अधिक मजबूत है जो एक साथ काम कर रहे हैं। अदरक अभी भी मसालेदार है। चाहे कोई कितना भी अच्छा जीनियस क्यों न हो, उसे आखिरकार बड़ा होने की जरूरत है। इन बुरे लोगों का सामना करते समय उन्हें वास्तव में उनसे निपटने में सावधान रहना होगा। बेशक लिंग जियो न तो मो शाओयू है और न ही वह मंग जियो है। एक आंख वाला ड्रैगन आज उससे मिलने के लिए सचमुच बदकिस्मत था। साइक्लोप्स के विस्फोटक प्रहार का सामना करते हुए लिंग जियो ने अपने दाहिने पैर से केवल आधा कदम आगे बढ़ाया और फिर उसकी दाहिनी उंगली की नोक पर एक काले रंग का नुकीला शंकु बन गया। जैसे ही एक आंख वाले ड्रैगन का हमला हुआ, उसके दाहिने हाथ से भी हमला हो गया। टकराना, ऊर्जा टकराव की अजीब आवाज हवा में गूंज उठी और लिंग जियो अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। एक आंख वाला ड्रैगन कई बार पीछे की ओर पलटा और स्थिर होकर रुका। अरे, आपके हमले मेरी रक्षा को नहीं तोड़ सकते। धीरे से फूंक मारने पर मेरी बाहों पर काले निशान केवल त्वचा पर खरोंच जैसे लग रहे थे। मूलतः लिंग जियो के हमले को अप्रभावी घोषित कर दिया गया। मुझे डर है कि यदि कोई और होता तो वह नुकीला शंकु सीधे प्रतिद्वंद्वी की बाह में घुस जाता। बेशक, फिर भी उस स्थिति में लिंग जियो साइक्लोप्स के हमले के कमजोर स्थान को सटीक रूप से खोजने में सक्षम था और फिर लक्ष्य पर प्रहार किया, जिसने अभी भी साइक्लोप्स को आश्चर्यचकित कर दिया। लिंग जियो को फिर से देखने पर उसकी गर्दन के चारों ओर के कपड़ों पर एक खरोंच थी और यह स्पष्ट रूप से जंग खा गया था, जिससे साबित हुआ कि साइक्लोप्स का हमला वास्तव में अत्यधिक जहरीला था। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ का निर्णय गलत नहीं था। हाँ, लिंग जियो ने शांत भाव से क्षतिग्रस्त कपड़ों की ओर देखा और कहा, अच्छा लड़का, तुम काफी शांत हो, लेकिन ये बेकार है। मैंने पहले ही तुम्हारी ताकत का अनुमान लगा लिया है। ये वास्तव में मो शाओयू और मंग शियाओ से अधिक मजबूत है, लेकिन अपने एक आंख वाले दादा का सामना करते हुए तुम अभी भी मौत से बचने में असमर्थ होगे। एक आंख वाले ड्रैगन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जिद्दी मत बनो, ताओटी मार्शल स्पिरिट को मुझे सौंप दो
और मैं तुम्हें एक मार्शल स्पिरिट दे सकता हूँ जो तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त है। कैसा रहेगा? डर गया क्या? लिंग जियाओ मुस्कुराया। अगर वह डरता नहीं तो एक आंखों वाला ड्रैगन इस समय ऐसी शर्त नहीं रखता। तुम्हें पता है, वह पहले लिंग जियो की ताओटी मार्शल स्पिरिट को बिना शर्त हासिल करना चाहता था। डर? मैं सिर्फ सिन सिटी में परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। कीमिया सम्मेलन शुरू होने वाला है। ब्लैक पायथन परिवार को नाराज करना हमेशा बुरा होता है। एक आंख वाले अजगर ने दुखी होकर कहा। अगर ऐसा है तो बकवास मत करो, क्योंकि ब्लैक पायथन परिवार तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लिंग जियाओ ने कहा। आपको कैसे मालूम? ये बहुत सरल है। ब्लैक पायथन परिवार किसी मृत व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता। भले ही वे ऐसा करना चाहें, मुझे डर है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। लिंग जियाओ ने अपने मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी। ऐसा लगता है कि तुम्हें सचमुच मरना पसंद है। एक आंख वाले ड्रैगन ने बकवास करना बंद कर दिया। वह अचानक जमीन पर लेट गया और उसका शरीर काफी बदल गया। ऐसा लग रहा था कि पूरा व्यक्ति अपनी हड्डियां खो चुका है और एक लचीले काले सांप में बदल गया है। लाल रंग की त्रिकोणीय आंखें उदास, ठंडे और बुरे रंगों से भरी हुई थीं, जिससे कई लोगों को ठंड और डर का एहसास होता था। उसके मुंह से 2 फुट लंबी जीभ निकली, जिस पर हल्की नीली जहरीली रोशनी थी। हिस हिस, हवा में सांप की आवाज सुनाई दी। उदास वातावरण की लहरों ने उस स्थान को घेर लिया जहां लिंग जियाओ था। मरना। अचानक एक आंख वाला अजगर हिल गया, पहले से भी अधिक तेज। हवा में कई काले प्रतिबिंब दिखाई दिए और ये बताना असंभव था कि उनमें से कौन वास्तविक था। यह अवास्तविक एवं रहस्यमय था। लोग अनुमान लगा रहे थे कि लिंग जियाओ इस अचानक हमले से कैसे निपटेगा, लेकिन जब उन्होंने लिंग जियो को देखा तो वे सभी अचंभित रह गए। लिंग जियो ने वास्तव में अपने हाथ पीछे कर रखे थे और उसका कोई भी कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। क्या वह पागल है? वह तो बस मौत की तलाश में है। जब भीड़ चर्चा कर रही थी, सांप की छाया ने लिंग जियो को घेर लिया था और आकाश में जहरीली रोशनी चमकती रही और फिर लिंग जियो पर हमला करती रही। लिंग जियो ने प्रतिरोध नहीं किया और अपने जादुई कदमों से उसने आसानी से उस भयानक हमले को टाल दिया जो घना और बचाव करने में असंभव लग रहा था। विष जमीन पर गिर गया और जमीन की जंग लगने की आवाज आती रही। इस समय नीले पत्थर का फर्श ऊबड़ खाबड़ हो गया था, जिसमें जंग लगे कई छोटे छोटे गड्ढे हो गए थे। हालांकि लिंग जियाओ पर कोई हमला नहीं हो सका। लिंग जियो बच नहीं पाया, बल्कि 2 या 3 मीटर से भी कम के दायरे में घूमता रहा, लेकिन वह हर बार प्रतिद्वंद्वी के हमले से सटीक रूप से बच सका। इस तरह की शारीरिक गतिविधि वास्तव में अनोखी है। हिस, अचानक एक सांप की पूंछ जमीन से निकली और फिर लिंग जियाओ के शरीर के चारों ओर कसकर लिपट गई। चलो देखते हैं तुम कैसे छिप सकते हो। हवा में एक आंखों वाला ड्रैगन नीचे झपटा, अपने हाथों को एक साथ रखा और लिंग जियो के सिर पर सीधे जहरीले दंड की तरह वार किया। जमीन पर लिंग जियो अचानक प्रकट हुए सांप की पूंछ में उलझ गया था। वह बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ था और पूरी तरह से एक मानव लक्ष्य बन गया था। अफसोस, लिंग जियो अब मर चुका है। उसके शरीर की हरकतें बहुत अच्छी थीं, लेकिन दुर्भाग्य से वह किसी की कमजोरी की चपेट में आ गया और टूट गया। अब भागना बेकार है। ये सही है, अगर कोई उसकी मदद नहीं करेगा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लोगों ने जो देखा और सोचा वह वास्तव में गलत नहीं था, लेकिन कई लोगों ने लिंग जियो के हमले के विवरण को नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि राजकुमारी यूया को भी समझ में नहीं आया कि लिंग जियो ऐसी मुश्किल में कैसे फंस गया। वह और हुआ लिंग लिंग जियाओ को बचाने की कोशिश करने के लिए दौड़े। हालांकि उस समय राजकुमारी यूया ने लिंग जियो के मुंह पर विजेता की मुस्कान देखी और उसने अचानक हुआ लिंग को पकड़ लिया। क्या हो रहा है? अगर तुम उसे नहीं बचाओगे तो वह सचमुच मारा जाएगा, हुआ लिंग ने उत्सुकता से चिल्लाकर कहा। हालांकि अगले ही पल उसने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया और पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। एक आंख वाला ड्रैगन हवा में ही सीधा जमीन पर गिर पड़ा, मानो उस पर कोई भूत सवार हो गया हो और उसने अपने शरीर पर से नियंत्रण पूरी तरह खो दिया। जहां तक जमीन से बाहर निकली सांप की पूंछ का सवाल है, क्योंकि वह भी उसके नियंत्रण में थी, उसे भी इस समय क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया था और लिंग जियो के शरीर से निकले उच्च तापमान से वह पूरी तरह जल गई थी। जो योद्धा छुपकर देख रहे थे वे भी अचंभित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। एक आंख वाला अजगर बीच हवा में क्यों गिरा? यह ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जो अर्धचरणीय गुफा स्वर्ग क्षेत्र की पूर्ण अवधि में कोई योद्धा करे। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? जमीन पर लेटे हुए
एक आंख वाले ड्रैगन को अपने शरीर में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि उसे कब मारा गया। वह केवल लिंग जियो पर चिल्लाकर पूछ सकता था, क्या आपको लगता है कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो जहर का इस्तेमाल कर सकते हैं? लिंग जियो ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप वास्तव में मुझे जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। पहली चीज जिसका उन्होंने प्रयोग किया वह था श्वेत रक्त विष से मजबूत किया गया विष छायाशन को। मूलतः वह केवल ये देखना चाहता था कि क्या श्वेत रक्त विष एक आंख वाले ड्रैगन की सुरक्षा को भेद सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में सफल हो जाएगा। श्वेत रक्त विष की भेदन क्षमता इतनी भयानक थी कि वह भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। दुर्भाग्य से, यद्यपि एक आंख वाले ड्रैगन के पास एक शक्तिशाली रक्षात्मक जादुई हथियार था, लेकिन वह उसके सामने बेकार था। बहुत क्रूर, वह न केवल मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली है, बल्कि वह एक शक्तिशाली फार्मासिस्ट भी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह किस स्तर का है। मैंने सुना है कि लिंग जियो हाल ही में ब्लैक पाइथन परिवार की हवेली में आता जाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वह चांगल फेरी द्वीप के चांगल कुलपति का उपचार कर रहा है। बहुत शक्तिशाली। हाँ, मैंने सुना है कि जिस समस्या को पीले ग्रेड का सुपर फार्मासिस्ट हल नहीं कर सका, उसे उसने वास्तव में हल कर दिया। ये भयानक है। भीड़ में अभी भी कुछ लोग हैं जो समझते हैं। लिंग जियाओ लगातार ब्लैक पायथन फैमिली हवेली में आता जाता रहा है। ये बात सभी से छुपी नहीं रह सकती। हुआ लियंग भी इस समय स्तब्ध थी। बहुत दिनों के बाद उसके चेहरे पर एक असहाय कड़वी मुस्कान उभरी। अब उसे समझ में आ रहा है कि लिंग जियाओ उनके गुट में शामिल होने के लिए क्यों तैयार नहीं है। फार्मासिस्ट, विशेषकर उत्कृष्ट फार्मासिस्ट, सदैव सभी प्रमुख ताकतों के पसंदीदा होते हैं। किसी भी ताकत में शामिल न होने से उन ताकतों से नफरत पैदा नहीं होगी, क्योंकि हर कोई उससे छुटकारा पाए बिना उसका उपयोग कर सकता है। एक बार जब वह किसी विशेष बल में शामिल हो जाता है, तो अन्य बल संभवतः उसे तुरंत मारना चाहेंगे। ये स्मार्ट तरीका है। मैंने मजाक में कहा था कि लिंग जियाओ को इसका पछतावा होगा। अब लगता है कि लिंग जियाओ ही वह व्यक्ति है जो वास्तव में दूरदर्शी और विचारशील है। मैं इस तरह नीचे नहीं गिरूंगी, नहीं। जमीन पर लेटे हुए एक आंख वाले अजगर ने अचानक बहुत क्रूर भाव दिखाया और कई सांपों की पूंछ अचानक जमीन से फिर से उभर आई। लेकिन इस बार लिंग जियो पर हमला नहीं हुआ था, बल्कि एक आंख वाले ड्रैगन द्वारा लाए गए लोगों पर हमला हुआ था। जिस क्षण सांप की पूंछ उन लोगों के चारों ओर लिपटी, ऐसा लगा जैसे कोई तिनका उनके शरीर से ऊर्जा खींच रहा हो। एक क्षण में एक आंख वाले ड्रैगन द्वारा लाए गए दर्जन भर समुद्री डाकू सूख गए और मौके पर ही सड़क पर मर गए। एक आंख वाले ड्रैगन को देखकर ऐसा लगा कि उसने वास्तव में अपनी त्वचा उतार दी है। वह ल्यूकोटॉक्सिन से भरे शरीर से अलग हो गया और एक नया स्वरूप बन गया। हालांकि लिंग जियो देख सकता था कि ल्यूकोटॉक्सिन को समाप्त नहीं किया गया था, यह मजबूत जीवन शक्ति द्वारा दबा दिया गया था। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। अपनी त्वचा उतारने के बाद एक आंखों वाले ड्रैगन ने लिंग जियो को घूर कर देखा। उसकी आंखें ठंडक और घृणा से भरी थीं। तुम्हारे अंदर का ल्यूकेमिया विष गंभीर नहीं है। अगर तुम मुझसे माफी मांगने को तैयार हो और मुझे विश्राम में मदद करने के लिए पैसे देने को तैयार हो, तो तुम अभी भी जीवित रह सकते हो। अन्यथा इस दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। लिंग जियो ने भी एक आंख वाले ड्रैगन को देखा और हल्के से कहा, हा, तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगूं? कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम आज ताओटी मार्शल स्पिरिट को नहीं पा सके, तो मैं उसे भी नष्ट कर दूंगा। एक आंख वाला ड्रैगन पागलों की तरह हंसने लगा। जाहिर है कि वह अपना दिमाग खो बैठा था। अगर तुम सचमुच मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लिंग जियो ने हल्के से कहा। उसका चेहरा भावहीन था। उन्होंने इस एक आंख वाले अजगर को बहुत सारे अवसर दिए हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि दूसरा पक्ष दुर्लभ होने को तैयार नहीं है। क्या मैं मरने वाला हूँ? हे, तुम निश्चित रूप से मुझसे पहले मर जाओगे। लड़के, क्या तुमने कभी डोमेन ऊर्जा के बारे में सुना है? खैर, डोमटियन डोमेन तियान युआन पावर को शहर के अधिक शक्तिशाली डोमेन युआन पावर में बदल सकता है, जिससे आसपास के स्थान और तत्व प्रभावित होंगे। लिंग जियाओ को ये कैसे पता नहीं चल सकता था? उसने डोमटियन क्षेत्र के कई योद्धाओं को मार गिराया था। हालांकि वे विशेष परिस्थितियों में लड़े गए युद्ध थे, फिर भी उसने कुछ अनुभव प्राप्त किया। ये जानना अच्छा है कि अर्धचरण गुफा स्वर्ग क्षेत्र का पूर्ण चरण उन योद्धाओं से पूरी तरह से अलग है जिन्होंने पहले साधना की है, क्योंकि पूर्ण चरण में पहले से ही डोमेन युआन शक्ति है। मेरी डोमेन युआन शक्ति के सामने
आपकी त्यान युवान शक्ति बिल्कुल भी लायक नहीं है। इसका उल्लेख करें। यदि यह निराशाजनक स्थिति न होती तो एक आंखों वाला ड्रैगन अपनी डोमेन शक्ति का रहस्य प्रकट करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन इस समय उसे बेनकाब होना ही था। एक आंख वाले ड्रैगन को अपना तुरुप का पत्ता डोमेन एलिमेंटल फोर्स प्रकट करना पड़ा, क्योंकि उनकी राय में केवल डोमेन मौलिक बल का उपयोग करके ही लिंगजियो को हराया जा सकता है। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके चारों ओर एक अजीब सा गोला प्रकट हो गया। ये गोला पारभासी था और इसमें से पारदर्शी जलवाष्प की कुछ बूंदें उठ रही थीं, जो एक पूर्ण विशेष स्थान का निर्माण कर रही थी। क्या ये डोमेन तत्व बल है? ये डोमेन तत्व बल है जो जल तत्व के साथ संयोजित हो गया है। यद्यपि विशेष स्थान निरंतर विकसित नहीं हो सकता है और गुफा क्षेत्र का उपयोग वास्तविक गुफा क्षेत्र योद्धा की तरह नहीं कर सकता है, फिर भी ऊर्जा स्तर के संदर्भ में डोमेन तात्विक बल वास्तव में स्वर्गीय तात्विक बल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब लोग इस विशेष स्थान को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे एक अशांत महासागर को देख रहे हों। यह एक तरह की जबरदस्त शक्ति है जो लोगों को भयभीत कर देती है। अरे नहीं, इस बार लिंगजियो वाकई मुश्किल में है। एक आंख वाला ड्रैगन लड़ने जा रहा है और उसने अपनी खास तरकीबें भी इस्तेमाल की हैं। ये सच है कि हमेशा कोई न कोई आपसे अधिक शक्तिशाली होता है। समुद्री डाकुओं के समूह के नेता के रूप में एक आंखों वाला ड्रैगन ट्विन फ्लावर पायरेट्स के नेता के बाद दूसरे नंबर का प्रसिद्ध समुद्री डाकू बन सकता है। इसके पीछे एक कारण है। हर कोई जानता है कि लिंगजियाओ में असाधारण प्रतिभा है। वह न केवल मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली है, बल्कि फार्मासिस्ट जगत में एक दानव भी है। लेकिन किसी भी प्रतिभा को विकसित होने और मजबूत बनने के लिए समय की आवश्यकता होती है। यह अफसोस की बात है कि आज उग्र एक आंख वाले ड्रैगन का सामना करते हुए लिंगजियो को डर है कि वह वास्तव में मर जाएगा। हाँ, कोई हरकत मत करो। वह नहीं चाहता था कि अन्य लोग उसकी लड़ाई में बाधा डालें, इसलिए लिंगजियो ने अपना हाथ धीरे से हिलाया। फिर उसने एक आंख वाले ड्रैगन की ओर देखा और कहा, आओ, मुझे देखने दो कि तुम्हारी तथाकथित डोमेन ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है। मैं यहीं खड़ा रहूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। लिंगजियो के शब्दों ने दर्शकों को चुपके से अपना सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। लिंगजियाओ अभी भी बहुत छोटा था। उसे नहीं पता था कि डोमेन फोर्स कितना भयानक था। स्वर्गीय फोर्स के सामने डोमेन फोर्स पूरी तरह से कुचलने वाली फोर्स थी। बेशक इस समय भी वे ऐसा ही सोच रहे थे। हालांकि अगले ही पल उनके विचार तुरंत बदल गए। लिंगजियाओ ने छाया तलवार निकाली। काली तलवार वाला शरीर रहस्यमयी रोशनी से चमक रहा था। उस समय एक भयानक तलवार जो दुनिया पर नजर गड़ाए हुए थी, अचानक सामने आई, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विनाशकारी तूफान आया हो और वह पूरी सड़क पर फैल गई। ऊपर के काले बादलों को भी इस तलवार की नीयत ने सीधे भेद दिया। वह घातक तलवार जिसने सारे जीवन को कुचल दिया। विनाशकारी तलवार का इरादा जिसने सभी वस्तुओं को नष्ट कर दिया। पहाड़ों और नदियों की इच्छाशक्ति जिसने सब कुछ चौंका दिया। अद्वितीय प्रभुत्व एक अत्याचारी और अनुचित व्यक्ति की तरह बाहर निकल गया। और ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। लिंगजियाओ के शरीर ने भी एक गोलाकार स्थान बनाया। एक आंख वाले ड्रैगन के विपरीत लिंगजियो का स्थान वास्तव में लंबी तलवारों से बना था जो पूरी तरह से ऊर्जा से संघनित थे। तलवार डोमेन लोग अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सके। स्वॉर्ड डोमेन स्वॉर्ड गुफा स्वॉर्ड डोमेन का संक्षिप्त नाम है। कई योद्धा इसे जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे वास्तव में देखा है, क्योंकि तलवार क्षेत्र का संक्षेपण बहुत कठिन है। हालांकि जुबान क्षेत्र में कई तलवारबाज हैं, बहुत कम है जो वास्तव में तलवार क्षेत्र को समझ सकते हैं। तलवारबाजों द्वारा संघनित अधिकांश गुफा स्वर क्षेत्र तलवार क्षेत्र नहीं है। उनके लिए गुफा स्वर क्षेत्र सिर्फ एक सहायक कार्य है। लेकिन लिंगजियो के लिए तलवार डोमेन एक असली हथियार है। तीव्र जानलेवा आभा तलवार की ऊर्जा जो कई बाधाओं को तोड़ देती है। ऐसा लगता है कि लिंगजियो कुछ समय के लिए असली तलवार परी और तलवार देवता बन गया है। एक आंख वाला ड्रैगन हाफ सटीक गुफा स्वर क्षेत्र की पूरी अवधि में एक योद्धा है। उसके लिए गुफा स्वर डोमेन ब्लैक वाटर गुफा स्वर के प्रोटोटाइप को संघनित करना सामान्य है। लेकिन लिंगजियाओ के बारे में क्या? 9वें स्वर की चरम साधना वाला योद्धा गुफा स्वर क्षेत्र को कैसे संघनित कर सकता है? और ये तलवार का सबसे कठिन क्षेत्र है जिसे समझना बहुत कठिन है। अन्य लोग निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन लिंगजियो जानता है कि उसका तलवार डोमेन एक वास्तविक तलवार डोमेन नहीं है, बल्कि माउंटेन और रिवर मार्शल सोल की शक्ति की मदद से एक सिमुलेशन है। यद्यपि गति समान है, फिर भी यह वास्तविक तलवार क्षेत्र से अभी भी बहुत दूर है। बेशक
एक आंख वाले ड्रैगन के आधे अधूरे ब्लैक वाटर गुफा स्वर्ग डोमेन की तुलना में ये कमतर नहीं है। ये कितना वास्तविक राक्षस है, यह अविश्वसनीय है। भीड़ में लगभग सभी लोग लिंगजियो की तलवार की ताकत से भयभीत थे। ये पूर्णतः अप्रत्याशित था। एक आंखों वाला ड्रैगन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर क्रूरता से बोला, अच्छा लड़का, ऐसा लगता है कि मैंने आज वास्तव में आपको कमाका है, लेकिन आप केवल 9वें आसमान के शिखर पर हैं। तलवार के क्षेत्र को संघनित करना असंभव है, अकेले ही डोमेन ऊर्जा रखें। आपको केवल बाहरी वस्तुओं के साथ तलवार के क्षेत्र का अनुकरण करना चाहिए। मेरे असली ब्लैक वाटर गुफा स्वर्ग की तुलना में ये बिल्कुल भी उल्लेख के लायक नहीं है। सच में? तो फिर आप इसे आजमा सकते हैं। मेरी नकली तलवार का क्षेत्र अधिक मजबूत है या आपका असली ब्लैक वाटर गुफा स्वर्ग अधिक मजबूत है? लिंग जियाओ ने हल्की मुस्कान दिखाई। एक योद्धा की साधना को बाह्य वस्तुओं से अलग नहीं किया जा सकता। जब तक इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, इससे न केवल कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि खेती की गति भी काफी बढ़ जाएगी। अन्यथा, भले ही आप एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हों, आप कम समय में अपनी साधना की गति इतनी तेजी से नहीं सुधार सकते। लिंग जियो ने कभी भी पर्वत और नदी मार्शल आत्मा पर भरोसा करने में संकोच नहीं किया। उसके पास जो कुछ भी है वह पर्वत और नदी मार्शल आत्मा द्वारा लाया गया है, इसलिए उसे किसी और से बेहतर करने के लिए पर्वत और नदी मार्शल आत्मा का उपयोग करना चाहिए। बकवास बंद करो, आओ परिणाम तय करने के लिए लड़ाई शुरू करो। एक आंख वाला अजगर दहाड़ा, नहीं, ये जीवन और मृत्यु का सवाल है। लिंग जियो ने अपना सिर हल्के से हिलाया और तलवार के क्षेत्र में निहित शक्ति बढ़ती रही। तीक्ष्ण तलवार की नीयत अपनी अजेय गति से अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर देगी। वह बस धीरे धीरे आगे बढ़ा और तलवार क्षेत्र की सारी शक्ति उसके हाथ में मौजूद छाया तलवार पर केंद्रित हो गई। उसके हर कदम के साथ जमीन फट जाती और हवा से तीखी चीखें निकलती रहती। एक के बाद एक तलवार की चमकीली रोशनी से तीखी सीटी जैसी ध्वनि निकलती थी, जिससे तलवार की तीखी हत्या और विनाशकारी मंशा का पता चलता था। उस क्षण एक आंख वाले ड्रैगन ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे ले लिया। इस कदम पर यहाँ तक कि उसने स्वयं भी यह नहीं देखा कि भयानक तलवार के क्षेत्र के खतरे के तहत उसकी काले पानी की गुफा में कई गड्ढे थे, जैसे कि किसी भी समय उसमें प्रवेश किया जा सकता था। एक पल इंतजार करें, साइक्लोप्स चिल्लाया। लिंग जियाओ के तलवार क्षेत्र की शक्ति उसकी कल्पना से परे थी। वह इस भयानक तलवार क्षेत्र से पूरी तरह से भयभीत था और उसका शरीर छलनी की तरह कांप रहा था। काले पानी की गुफा का आकाश भी कांप रहा था। क्या तुम डरे हुए हो? लिंग जियाओ अभी भी आगे बढ़ रहा था। रुकने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी। इस धीमेपन ने साइक्लोप्स को दमन और भय का एक अतुलनीय एहसास दिया। मैं अब ताओटी मार्शल स्पिरिट नहीं चाहता। क्या ये ठीक नहीं है अगर मैं इसे अब और नहीं चाहता? आखिरकार वन आइड ड्रैगन भी एक योद्धा है जो हाफ सटेप गुफा स्वर्ग क्षेत्र के पूर्ण चरण तक पहुंच गया है, इसलिए वह देख सकता है कि लिंगजियो का तलवार क्षेत्र निश्चित रूप से उसे मार सकता है। वह भयभीत था, डरपोक था और अब उसमें लिंगजियो से लड़ने का साहस नहीं था। चेहरा क्या है? वह अब यह नहीं चाहता, वह अब बस अपना जीवन चाहता है। जब तक वह जीवित है तब तक उसके पास लिंगजियो के साथ हिसाब चुकता करने का मौका रहेगा, लेकिन एक बार वह मर गया तो कुछ भी नहीं होगा। क्या हो रहा है? एक राजसी एक आंख वाला समुद्री डाकू, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, वास्तव में एक 17 वर्षीय लड़के के सामने हार मान लेगा। देखने वाले लोग अचंभित रह गए। आखिरी क्षण में एक आंख वाले अजगर ने वास्तव में दया की भीख मांगी। अंतिम टक्कर का इंतजार कर रहे दर्शक थोड़े अचंभित थे। एक आंख वाला अजगर जब आया था तो वह कितना घमंडी और दबंग था। उन्होंने लिंगजियो को शर्तों पर बातचीत करने का कोई मौका नहीं दिया और सीधे लिंगजियो से ताओटी मार्शल स्पिरिट को सौंपने की मांग की। अगर वह उसे नहीं देता तो वह लिंग जियाओ को मार देता। ऐसा लगता था कि उसकी नज़र में लिंग जियाओ सिर्फ एक चींटी थी जिसे कभी भी कुचलकर मारा जा सकता था। वास्तव में लोग सोचते थे कि लिंग जियाओ बदकिस्मत होगा, भले ही वह मर न जाए, लेकिन ताओटी की मार्शल आत्मा को संभवतः एक आंखों वाला ड्रैगन छीन लेगा। इसे सबसे अच्छा परिणाम माना जा सकता है। आखिरकार हरी पहाड़ियों को जलाने के लिए लकड़ी न होने की चिंता किए बिना संरक्षित किया जाएगा। लिंग जियाओ की प्रतिभा के साथ अब मरना दुखद होगा, लेकिन अब यह अंत उन्हें सिर खुजलाने पर मजबूर कर रहा है और उन्हें इसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा है। एक आंख वाला ड्रैगन, जिसे पाप शहर का तानाशाह माना जाता था और जो ब्लैक पायथन परिवार से भी नहीं डरता था,
वह लिंग जियो के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका। यहाँ तक कि उसने अंतिम लड़ाई में लिंग जियो से लड़ने का साहस भी खो दिया। उसने वास्तव में लिंग जियाओ से दया की भीख मांगी क्योंकि वह मौत से डरता था। उसने बाहर निकलने की योजना बनाई और अब ताओटी मार्शल स्पिरिट नहीं चाहता था। क्या ये सब सपना नहीं है? अब बाहर निकलना चाहते हो? लिंग जियाओ ने चलते हुए पूछा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं अभी समुद्री लुटेरों के जहाज पर वापस जा रहा हूँ। मैं फिर कभी तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं करूँगा। एक आंखों वाला ड्रैगन, जो पहले से ही लड़ने का साहस खो चुका था, अब वह केवल एक ही बात सोच सकता था कि वह यहाँ से जल्दी से भाग जाए और लिंग जियो को फिर कभी न उकसाए। भले ही वह लिंग जियो को मारना चाहता हो, उसे भविष्य में बेहतर तैयारी करनी होगी, जैसे कि अधिक मास्टर्स को आमंत्रित करना। लिंग जियाओ ने आज जो प्रतिष्ठा खो दी है, वह भविष्य में निश्चित रूप से वापस आ जाएगी। वह बेवकूफ की तरह उपहास नहीं करना चाहता। वह दिन निश्चित रूप से दूर नहीं है। हालांकि इस समय लिंग जियो के शब्दों से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। अगर तुम पहले बाहर निकलना चाहते तो मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प है, और वह है मरना। या तो खड़े होकर मरो या घुटनों के बल पर। लिंग जियाओ बेवकूफ नहीं है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम यहाँ सड़क रोकने और लड़ने के लिए आते हो। अंत में तुम पाते हो कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए तुम पीछे मुड़ते हो और चले जाते हो। इस दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? यदि लिंग जियाओ में उसकी साधना का स्तर भी उतना नहीं होता, तो क्या वह एक आंख वाले ड्रैगन द्वारा मारा नहीं जाता? एक आंखों वाले ड्रैगन, एक आंखों वाले ड्रैगन। क्या मुझे कहना चाहिए कि आप बेशर्म हैं, या मुझे ये कहना चाहिए कि आप बहुत आत्मधर्मी हैं? क्या आप मुझे मारना चाहते हैं, लिंग जियो? जब आप मुझ पर हमला करते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि यदि आप मुझे नहीं मार सकते, तो आपको मरना होगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं एक आंख वाले समुद्री लुटेरों का नेता हूँ, और मैं ब्लैक पायथन परिवार का सहयोगी हूँ। ये देखते हुए कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लिंग जियो ने रुकने से इनकार कर दिया, और एक आंखों वाले ड्रैगन ने अंततः ब्लैक पायथन परिवार को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। हम सहयोगी हैं। हाँ, मैं पायथन जियो को भी नष्ट कर सकता हूँ, तो आप खुद को क्या समझते हैं? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। तुम बिल्कुल नहीं समझते। पायथन जियो अपन था, लेकिन वह फिर से अभ्यास कर सकता है। लेकिन हमारे एक आंख वाले समुद्री डाकू ब्लैक पायथन परिवार की एक तेज तलवार हैं। हम अक्सर समुद्र में अन्य बलों के मालवाहक जहाज़ों से निपटने में ब्लैक पायथन परिवार की मदद करते हैं। हमारे बिना सिन सिटी में ब्लैक पायथन परिवार की स्थिति बहुत कम हो जाएगी। महत्वपूर्ण क्षण में वन आई ड्रैगन ने वास्तव में अपनी जान जोखिम में डाल दी और वह सब कुछ कह दिया जो कहा जाना चाहिए था और जो नहीं कहा जाना चाहिए था। वन आई पायरेट्स ने गुप्त रूप से ब्लैक पायथन परिवार के साथ मिलकर अन्य ताकतों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि कई लोगों को इस पर संदेह था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। अप्रत्याशित रूप से आज एक आंख वाले ड्रैगन ने वास्तव में यह बात स्वयं कही। ये बेवकूफ! भीड़ के बीच छिपे मंगतियान ने अपने दांत पीस लिए। वह वास्तव में ऊपर जाकर उस आदमी का मुंह फाड़ देना चाहता था। जब एक आंख वाले ड्रैगन ने ये कहा, तो उसने तुरंत ब्लैक पायथन परिवार को एक निर्दयी और अन्यायपूर्ण स्थिति में डाल दिया। हाँ, मास्टर मंगटियन, क्या उनकी बातें सच हैं? लिंग जियो ने अचानक भीड़ में देखा। उसकी नज़र मंगटियन पर थी। मंगटियन अंदर ही अंदर चिल्लाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो की दृष्टि इतनी शक्तिशाली होगी, और वह वास्तव में जान सकता था कि वह वहां था, भले ही वह बहुत दूर था। कुछ देर तक अनगिनत जोड़ी आंखें उस पर टिकी रहीं। मंगटियन असहाय होकर खड़ा हो गया और बोला, युवा मास्टर लिंग, हालांकि वन आई ड्रैगन ने जो कहा वह पूरी तरह सच नहीं है, फिर भी यह सही है। हमारे ब्लैक पायथन परिवार ने उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों से निपटने नहीं दिया। हमारा उसके साथ बस एक सहकारी संबंध है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ब्लैक पायथन परिवार की खातिर उसकी जान बख्श दी जाए। यह उत्तर भी सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिया गया था। इस समय उसके लिए एक आंख वाले ड्रैगन को छोड़ना असंभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक आंख वाले समुद्री डाकू दो आंख वाले समुद्री डाकुओं की तरह एक शक्तिशाली सेना से संबंधित हैं। यदि हम इस समय सचमुच पुलों को जलाने का प्रयास करेंगे, तो हम निश्चित रूप से उस शक्तिशाली ताकत को नाराज कर देंगे। इसलिए वह एक आंख वाले अजगर के लिए मध्यस्थता करने के लिए खड़ा हुआ। उसने जो कहा उससे उसे लगा कि इस जगह पर चांदी नहीं है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे यह कहना ही था।
तुमने मेरी बात सुनी बच्चे, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो न तो वन आइड पायरेट्स और न ही ब्लैक पायथन फैमिली तुम्हें जाने देगी। जब एक आंख वाले ड्रैगन ने मंगटियन को आते देखा तो वह तुरंत फिर से सक्रिय हो गया। मंगटियन, तुम कमीने, जब तुम यहाँ हो तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? इस बच्चे को जल्दी से मार डालो। चुप रहो, तुम्हें लगता है कि यह काफी परेशानी नहीं है? मंगटियन इतना गुस्से में था कि उसे स्थिति समझ में ही नहीं आ रही थी। उसके पास इतना बेवकूफ सुअर साथी कैसे हो सकता है? अब तुम्हारे लिए दिखावा करने का समय नहीं है। अगर तुम अपनी जान बचा सको तो अच्छा रहेगा। तुम सच में मुझे लिंग जियाओ को मारने के लिए राजी करना चाहते हो? तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे भी अपनी जिंदगी चाहिए। जब मंगटियन को यह नहीं पता था कि एक आंख वाले ड्रैगन के लिए कैसे विनती करनी है, तो लिंग जियो पहले ही एक आंख वाले ड्रैगन के पास चला गया था। तुम्हारे द्वारा की गई बुराई को भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन यदि तुम स्वयं ऐसा करते हो तो तुम जीवित नहीं रह सकते। चूंकि तुम मुझे मारने आए थे, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए था कि मारे जाने की संभावना थी। तुमने इसके लिए कहा था। ऐसा कहने के बाद लिंग जियो की तलवार का क्षेत्र अचानक कंपन करने लगा और अनगिनत तलवार की रोशनी छाया तलवार में विलीन हो गई और एक आंख वाले ड्रैगन की छाती को छेद दिया। तुम्हारी हत्या करने की हिम्मत! भयभीत चिल्लाहट तलवार के क्षेत्र की गर्जना से पूरी तरह दब गई। एक आंख वाले ड्रैगन ने निराशा में अजेय तलवार की रोशनी को देखा। वह वास्तव में समझ नहीं पाया कि लिंग जियो इतना साहसी कैसे हो सकता है कि उसने ब्लैक पायथन परिवार का चेहरा भी नहीं देखा। मंगटियन के सामने उसे मारने की हिम्मत! वह मृत्यु में अपनी आंखें बंद नहीं करेगा। तलवार गिर गई, शरीर में छेद हो गया और एक आंख वाले अजगर का शरीर सीधा सड़क पर गिर पड़ा, जिससे धूल और चमकदार लाल खून का झाग निकलने लगा। उसकी छाती पर एक गहरा घाव था और उसके आंतरिक अंग बहुत स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। मृत, पूरी तरह से मृत। एक आंख वाले समुद्री डाकू समूह का प्रसिद्ध नेता, वह नायक जो कई वर्षों से पाप शहर के समुद्री क्षेत्र में व्याप्त था और आधे कदम की गुफा स्वर्ग क्षेत्र का योद्धा, वास्तव में एकमात्र किशोर के हाथों इतनी आसानी से मर गया। 17 वर्षीय लड़के के शरीर पर कोई निशान नहीं था, केवल उसका कॉलर छेदा गया था। यह अंत बहुत अलग था। अनगिनत लोगों को अपने दिलों में भारी असहजता का एहसास हुआ। यह एक स्वप्न की तरह वास्तविक सा लगा। इसलिए एक आंख वाले अजगर की मौत के बाद सड़कों पर सन्नाटा छा गया और लोग अभी भी उस दृश्य में डूबे हुए थे। हुआ लिंग ठीक होने वाले पहले लोगों में से एक थी। उसका शरीर कांप रहा था। यह उत्साह था, यह उत्साह था। वह इस आदमी से मरते दम तक प्यार करती थी। ये बिल्कुल वही आदर्श व्यक्ति था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। उन्होंने बिना किसी झिझक के निर्णायक एवं निर्दयतापूर्वक कार्य किया। चाहे विरोधी कोई भी हो, अगर आपने उसे उकसाया तो आपको सजा मिलेगी और आप कभी पोते नहीं बन पाएंगे। लिंग जियाओ, अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो। तुम अब जा सकते हो। तुम अब पाप शहर में नहीं रह सकते। उत्साहित होने के बावजूद हुआ लिवियन बहुत तर्कसंगत थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर लिंग जियो ने एक आंख वाले ड्रैगन को मार दिया तो वह किस तरह की परेशानी खड़ी करेगा। छोड़ो, मुझे कीमिया सम्मेलन में भाग लेना है। अब मैं कैसे जा सकता हूँ? लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, जिद्दी मत बनो। तुम नहीं जानते कि एक आंख वाले ड्रैगन के पीछे कौन लोग हैं। अगर तुम उन्हें नाराज करोगे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। हुआ लिवियन ने उत्सुकता से कहा, क्या मुझे मत बताओ कि वन आइड ड्रैगन के पास पर्दे के पीछे एक बड़ा बॉस है, ठीक वैसे ही जैसे आपके ट्विन फ्लावर्स पायरेट्स के पास है ना? लिंग जियाओ ने पूछा, ये सच है। मैंने पहले भी कहा है कि जुवानजी का महासागर क्षेत्र 70% के करीब है और इसने अनगिनत शक्तिशाली ताकतों को जन्म दिया है। उनमें से एक ऐसी ताकत है जो तियानलोंग, शेनहुआंग और व्हाइट टाइगर के 3 महाद्वीपों के आसपास के सभी समुद्री क्षेत्रों को नियंत्रित करती है। इसका नाम वाटर टेम्पल है और इसकी समग्र ताकत व्हाइट टाइगर महाद्वीप की सबसे मजबूत ताकतों से कमजोर नहीं है और यहाँ तक कि 5 अमर द्वीपों को भी पीछे छोड़ देती है। लिंग जियो को यहाँ से जाने देने के लिए हुआ लिवियन ने कुछ ऐसी बातें कही जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। जल मंदिर, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। लिंग जियाओ घमंडी नहीं है, लेकिन उसने कभी जल मंदिर के अस्तित्व के बारे में नहीं सुना है। आखिरकार उसकी गतिविधियों का दायरा अभी भी तियानलोंग महाद्वीप और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप तक ही सीमित है और उसने इन 2 महाद्वीपों का पूरी तरह से दौरा भी नहीं किया है। कैप्टन हुआ, आपके के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं वास्तव में फिलहाल नहीं जा सकता।
अगर मैं एक अविश्वसनीय दुश्मन के कारण कीमिया सम्मेलन में इतना अच्छा पदोन्नति अवसर छोड़ देता हूँ, तो यह मेरी शैली बिल्कुल नहीं है। लिंग जियाओ, लिंग जियो, तुम जल मंदिर की भयावहता को बिल्कुल नहीं समझते। क्या तुम जानते हो कि तुम मौत की तलाश में हो? हुआ लिविंग ने उत्सुकता से चिल्लाकर कहा। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि जल मंदिर वास्तव में उतना ही शक्तिशाली है जितना आप कहते हैं, तो भले ही मैं पाप शहर छोड़ दूं, शायद इसका कोई मतलब नहीं होगा। ये सच है। हुआ लिविंग चुप हो गई। ये सच था। चलो ऐसा करते हैं। मैं तुम्हारे लिए जांच करूंगा और देखूंगा कि क्या एक आंख वाले ड्रैगन की मौत के कारण जल मंदिर तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बनेगा। हुआ लिविंग ने दांत पीसते हुए कहा, धन्यवाद कैप्टन हुआ, लेकिन आपको वास्तव में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला, नहीं, जैसा कि मैंने कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। चाहे तुम मुझे पसंद करो या नहीं, मेरा मन नहीं बदलेगा। भले ही मैं वाटर टेम्पल की दुश्मन हो जाऊं, फिर भी मैं अपने आदमी की मदद करूंगी। हुआ लिविंग ने खिलखिलाकर मुस्कुराया और फिर जल्दी से वहां से चला गया। अरे, लिंग शाओक्सिया वाकई सुंदरता से भरपूर है। इस फूल नेता की नज़र हमेशा से ऊंची रही है। ऐसे बहुत कम पुरुष हैं जिन पर वह ध्यान दे सके, और ऐसे बहुत कम पुरुष हैं जिन्हें वह पसंद कर सके। तुम कमाल हो, उसके बगल में बैठी राजकुमारी युन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। युन्या, कृपया मुझ पर हंसना बंद करो। अभी भी बहुत सी गड़बड़ियां हैं जिनसे निपटना बाकी है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं, और आप बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं। जब सैनिक पानी और धरती को ढकने के लिए आते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। लिंग शियाओ की मेरी यात्रा हमेशा परेशानियों से भरी रही है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, यदि निचले पायदान पर बैठा कोई व्यक्ति इंटरनेट पर ऊपर चढ़ना चाहता है, तो वह निश्चित रूप से ईर्ष्यालु होगा और फंसाया जाएगा। यदि आप तियान बानजी को हराना चाहते हैं, तो आपको केवल अपने जीवन की बाजी लगाकर लड़ना होगा। मात्र खतरे का क्या अर्थ है? लिंग जियाओ की बातें सुनकर अंधेरे में छिपे दर्शकों ने चुपके से अपना सिर हिलाया। लिंग जियाओ के चरित्र ने वास्तव में उन्हें राहत महसूस कराई। जब आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो आपको परेशान करता है, तो आपको साहसी बनना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, अपना सिर सिकुड़ने और धमकाए जाने के बजाय। लेकिन खुश होने के बाद उन्हें लिंग जियो की सुरक्षा की चिंता होने लगी। जल मंदिर का तो जिक्र ही न करें, अकेले एक आंख वाले समुद्री डाकू समूह ही लिंग जियो को सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त था। आपको पता होना चाहिए कि एक आंख वाले समुद्री लुटेरों के पास 4 बेड़े हैं। चारों कप्तान सभी हाफ सटीक गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा हैं। शेष चालक दल के सदस्य लगभग 1000 हैं, जो सभी स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा हैं। यदि जल मंदिर पुनः लोगों को भेजता है तो संभवतः स्थिति और भी अधिक परेशानी वाली होगी। आखिरकार, अफवाहों के अनुसार जल मंदिर में सबसे खराब खेती वाले लोग सभी गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा हैं। मुझे नहीं पता कि इस बार किस तरह के स्वामी भेजे जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वे निश्चित रूप से गुफा स्वर्ग क्षेत्र के होंगे। भले ही लिंग जियो एक आंख वाले ड्रैगन को मार सकता था, फिर भी उसके पास गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि इसमें ब्लैक पायथन परिवार भी शामिल है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मंगतियान ने एक आंख वाले ड्रैगन की मदद क्यों नहीं की। लिंग जियो ने मंगतियान के सामने एक आंख वाले ड्रैगन को मार डाला, जो ब्लैक मन परिवार को चेहरा नहीं दे रहा था। ये काला अजगर परिवार उसे कैसे छोड़ सकता था? हाँ, लिंग जियो बहुत मजबूत है, और उसकी प्रतिभा एक राक्षस की तरह है, लेकिन अपनी वर्तमान ताकत के साथ वन आइड पायरेट्स, वाटर टेम्पल और ब्लैक पाइथन फैमिली के खिलाफ अकेले लड़ने की कोशिश करना मौत को तरजीह देना है। लिंग जियाओ राजकुमारी युन्या के घर तक युद्ध की लपटें नहीं लाना चाहता था। वह ये भी जानता था कि एक आंख वाले समुद्री डाकू पास में ही थे, और उन्हें खोजने में 1/4 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए मैंने सड़क पर एक दुकान ढूंढी, मसालेदार और स्वादिष्ट टोफू पफ्स का एक कटोरा ऑर्डर किया, और उसे ऐसे खाया जैसे कुछ भी गलत नहीं था। सड़क पर अंधेरे में छिपे योद्धा न तो वहां से निकले और न ही अपना काम जारी रखने के लिए बाहर आए। वे एक आंख वाले समुद्री लुटेरों को लिंग जियाओ से बेहतर जानते हैं। समूह का नेता मारा गया, और वन आइड पायरेट्स के लिए हार मान लेना असंभव था। राजकुमारी युन्या भी वहां से नहीं गई, वह बस लिंग जियाओ के सामने बैठी रही। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह लिंग जियाओ की ताकत के बारे में और जानना चाहती थी। आखिरकार, उसने दिव्य फीनिक्स राजधानी में रोमांचक लड़ाई बिल्कुल नहीं देखी थी।
दूसरे, यह एक एहतियात भी था। अगर लिंग जियाओ वाकई मुश्किल में थी तो उसे कार्रवाई करनी होगी। तियानलोंग कंपनी के भीतर लगातार विवाद चल रहे थे। एक गुट ने लिंग जियाओ के साथ सहयोग करने और लिंग जियाओ के तियानजाओ का समर्थन करने की योजना बनाई। ये वो खजाना था जिस पर राजकुमारी यूनिया ने दांव लगाया था, इसलिए उसे सावधान रहना पड़ा। इंतजार का समय ज्यादा लंबा नहीं था। एक चौथाई घंटे से भी कम समय में जमीन कांपने लगी। एक अजीब जहाज आसमान से उड़कर सीधे सड़क पर उतरा। गर्जना लगातार जारी थी और विशाल जहाज के कारण कई इमारतें भूकंप की तरह ध्वस्त हो गईं, जो भयावह था। ये सचमुच आया था। यह एक आंख वाले समुद्री डाकुओं का लोहे से बना उड़ने वाला पहिए वाला जहाज था। लोग हैरान रह गए। हालांकि मैंने पहले सुना था कि वन आइड पायरेट्स का लोहे से बना उड़ने वाला पहिया जहाज एक दुर्लभ यांत्रिक जहाज था। ये शेनहुआन महाद्वीप और तियानलोंग महाद्वीप में बहुत दुर्लभ था। आज इसे देखना सचमुच आंखें खोलने वाला अनुभव था। लिंग जियाओ मुश्किल में है। एक आंख वाले समुद्री लुटेरों के 4 कप्तान यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि जल मंदिर के स्वामी भी यहाँ हैं, जो नीले वस्त्र पहने हुए हैं। जल मंदिर के सभी लोग एक जैसे नीले रंग के वस्त्र या कवच पहनते हैं तथा उनके शरीर पर जल मंदिर का लोगो बना होता है, जो बहुत अनोखा दिखता है। यह एक ऐसी चीज निकली जो मत्स्यकन्या जैसी दिखती थी, जिसके लंबे नीले बाल थे, निचले शरीर पर मछली की पूंछ थी और ऊपरी शरीर पर मानव शरीर था। उसी समय ब्लैकविन टॉवर में, बहन, मुझे जल्दी जाने दो, मैं लिंग जियो की मदद करना चाहता हूँ। हुआ लिंग प्रतिबंध के जाल में फंस गई थी और वह वहां से निकल नहीं सकती थी। और जिसने उसे फंसाया था उसका नाम हुआ फुगुआन था, उसकी सगी बहन। आज आप कहीं नहीं जा सकते। अगर हम जल मंदिर की मदद नहीं करते हैं तो हम लिंग जियाओ की मदद करेंगे। अगर हम लिंग जियाओ के लिए जल मंदिर को दुश्मन बनाने जाते हैं तो डबल फ्लावर पायरेट्स में हम सभी मर जाएंगे। उस समय क्या आप ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं? हुआ फुगुआन बहुत शांत है। हालांकि वह जानती थी कि अगर लिंग जियो मर गया तो उसकी बहन जीवन भर उससे नफरत करेगी, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। क्योंकि वह ट्विन फ्लावर्स पायरेट्स की नेता है, इसलिए उसे अपने दल के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। बहन, आप ऐसा नहीं कर सकती। क्या आप नहीं देख सकती कि लिंग जियाओ नहीं मरेगा? एक बार वह बच गया तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। यहाँ तक कि जल मंदिर भी उसकी वृद्धि को रोकने में सक्षम नहीं हो सकता। अब हमें उसकी मदद करनी होगी। हुआ लिवियंग जोर से चिल्लाया। चूंकि आपको उस पर इतना भरोसा है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हुआ फुगुआंग ने बस अपनी आंखें बंद कर ली। हुआ लिंगियंग की चीखें अनसुनी कर दी। इस समय सड़क पर हजारों हाथ खून से सने हुए थे। खूनी समुद्री डाकू जहाज से कूद पड़े और एक एक करके चिल्लाने लगे, जैसे वे समुद्र से आए जंगली जानवर हों। इसमें बुरी, उदास और क्रूर गंध आती है। उनमें से कोई भी दयालु नहीं है और उनमें से किसी के हाथ में सैकड़ों लोगों की जान नहीं है। इन लोगों को कभी भी मानव जीवन पर दया नहीं आती। समुद्री लुटेरों के लिए जो उनका है वह उनका है और जो दूसरों का है वह भी उनका है। अगर दूसरे उन्हें वह नहीं देते तो उसे उनसे छीन लिया जाना चाहिए। ये समुद्री डाकुओं के व्यवहार का सबसे सरल तरीका है और इसे समझाने का कोई कारण नहीं है। सड़क पर योद्धा अंधेरे में छिप जाते थे और किसी को भी फंसाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये दुष्ट लोग उन्हें अपमानित न कर दे और अंत में उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। लिंग जियाओ अभी भी स्टॉल पर बैठा हुआ बड़े चाव से खा रहा था, मानो उसकी आंखों में किसी के आने का कोई संकेत ही न हो। नीला लबादा पहने नेता ने ठंडे चेहरे से जमीन पर पड़ी लाश को देखा, जिसकी छाती पूरी तरह से टूटी हुई थी। वह वाटर टेम्पल द्वारा सिंध सिटी में भेजा गया प्रतिनिधि है और उसकी जिम्मेदारी वाटर टेम्पल के लिए धन इकट्ठा करना है। वन आइड पायरेट्स ने इस संबंध में बहुत अच्छा काम किया और वे अपने जल मंदिर को बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध कराने में सफल रहे। लेकिन अब एक आंख वाला ड्रैगन मारा गया और उसे उनके जल मंदिर के नाम पर दावा करने के बाद मार दिया गया। जल मंदिर के पाक शहर के प्रतिनिधि के रूप में वह जल मंदिर के प्रति इस तरह की उपेक्षा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके दोनों ओर एक आंख वाले समुद्री लुटेरों के 4 कप्तान खड़े थे। एक टीम के कप्तान के बाल आग जैसे लाल रंग के होते हैं। उसकी साधना का स्तर एक आंख वाले ड्रैगन के बराबर है। उसके पास एक शक्तिशाली अग्नि आत्मा है और उसके पास मजबूत युद्ध शक्ति है। अगर मैं ऐसे छोटे बच्चे के खिलाफ कार्रवाई करता हूं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कैप्टन फायर, आप आगे बढ़ें। दुनिया के नैतिक सिद्धांतों के बारे में उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बिना दया के मार डालो।
जल मंदिर का प्रतिनिधि नाव के अगले हिस्से पर बैठा और ठंडे स्वर में बोला। हाँ, कैप्टन हू ने स्टाल पर बैठे लिंग जियाओ को देखा और अचानक बाहर निकल गया। जैसे ही आग की लपटें फैली, स्टाल पर रखी मेज तुरंत जल गई और घना धुआं उठने लगा। लिंग जियो, यहाँ आओ और मरो, वह बहुत जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ पहले वाले एक आंख वाले अजगर से कम शक्तिशाली नहीं थी। मैंने बहुत समय से सुना है कि एक आंख वाले समुद्री लुटेरों का कप्तान बहुत शक्तिशाली है, वह उनके समुद्री लुटेरों के नेता से कमजोर नहीं है। जब मैंने आज उसे देखा तो ये बात सच निकली। लोगों के चेहरे अनिश्चित हैं। कुछ लोग लिंग जियाओ के बारे में चिंतित थे, कुछ लोग खुश हो रहे हैं। आखिरकार इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं और आप हर किसी से अपने विचारों के अनुसार काम करने के लिए नहीं कह सकते। ये भी यथार्थवादी नहीं है। लेकिन इस समय हर किसी का विचार केवल यही था कि कैप्टन फायर बहुत शक्तिशाली है। अगर बाकी लोग भी सेना में शामिल हो गए तो लिंग जियो वास्तव में मुश्किल में पड़ जाएगा। हालांकि मेज नष्ट हो गई, लेकिन लिंग जियो के हाथ में कटोरा नष्ट नहीं हुआ, न ही उसके नितंब के नीचे का स्टूल नष्ट हुआ। कटोरा हवा में लटका हुआ लग रहा था। हालांकि उससे कोई सहारा नहीं था, लेकिन वह नीचे गिरकर टूट नहीं सकता था। ये चौंकाने वाला था। लोग मन ही मनाहे भरने से खुद को रोक नहीं सके। ये लिंग जियो वास्तव में सक्षम है, लेकिन ये देखते हुए कि लिंग जियो कितना दबंग था जब उसने अभी एक आंख वाले ड्रैगन का सामना किया था, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह अब ऐसा कर सकता है और वह थोड़ा राहत महसूस करता है। माँ, क्या आप मेरे लिए कोई नाटक कर रही हैं? अग्नि कप्तान का शरीर लाल लपटों से जल रहा था और उसके शरीर के पीछे लिपटों की छाया थी, जिससे वह बहुत शक्तिशाली लग रहा था। चलो, उस बच्चे को मेरे लिए जिंदा फाड़ दो, किसी बात की चिंता मत करो, बस सब कुछ मुझे दे दो। कैप्टन हुओ जोर से दहाड़ा और चालक दल के सदस्य चीखते हुए लिंग जियो की ओर दौड़े। उनकी राय में भले ही लिंग जियो बहुत शक्तिशाली है, उनकी टीम में लगभग 300 लोग हैं और वे सभी स्वर्गीय क्षेत्र के योद्धा हैं, इसलिए उन्हें डर नहीं है कि वे लिंग जियो एक कमीने को नष्ट नहीं कर पाएंगे। मारना! अग्निशमन कप्तान ने अपना हाथ हिलाया और ठंडे स्वर में चिल्लाया। मारना! समुद्री लुटेरों के पास सेना का अनुशासन नहीं था, न ही उनके पास एक समान लड़ाई शैली थी, लेकिन वे जमकर चिल्लाए और लिंग जियो की ओर बढ़े, फिर भी मजबूत शक्ति दिखा रहे थे। हालांकि इस समय पूरी लंबी सड़क पर एक ठंडी सांस भर गई थी। वास्तव में आकाश में बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे। दुनिया पर एक जबरदस्त ठंड छा गई और सभी समुद्री डाकू कांपने लगे और उनके दिल बर्फ के तहखाने में गिरने के समान ठंडे महसूस होने लगे। हवा बहती है, बर्फ एक तेज ब्लेड की तरह है, लचीलेपन के भीतर एक मजबूत जानलेवा आभा है। एक पल में ही समुद्री लुटेरों में चीख पुकार मच गई। सबसे पहले लिंग जियाओ पर झपटने वाले योद्धाओं के शरीर धीरे धीरे जम गए और पानी जैसे नीले बर्फ के क्रिस्टल में बदल गए। उनके पीछे चल रहे लोगों को अपनी गति रोकने का समय नहीं मिला और वे इन लोगों से जोर से टकरा गए। बर्फ के क्रिस्टल जमीन पर गिरकर टुकड़ों में टूट गए। इसमें खून तो नहीं है, लेकिन दृश्य उतना ही अजीब और क्रूर है। कोई भी समुद्री डाकू जो लिंग जियो के करीब आता है, उसे मूल रूप से जम जाने का खतरा होता है। समुद्री डाकू भी इंसान ही हैं। जब भय क्रूरता से अधिक हो जाता है तो वे कार्य करने का साहस नहीं कर पाते। आखिरकार उनके सामने दर्जनों लोग मर गए थे और उनकी मौतें बहुत अजीब और शर्मनाक थीं। कौन? लिंग जियाओ की मदद किसने की? लोग अपने मन में अटकलें लगा रहे हैं। इसके अलावा इस व्यक्ति ने वास्तव में लिंग जियाओ की रक्षा के लिए वन आइड पायरेट्स को नाराज किया। लिंग जियाओ कौन है? आपने वास्तव में क्या किया? बचे हुए समुद्री लुटेरों के एक समूह ने लिंग जियो को घेर लिया, लेकिन वे आसानी से एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया है। वे नहीं जानते कि उनका दुश्मन कौन है, लेकिन यह व्यक्ति बहुत भयानक है। जो भी पीछे हटने की हिम्मत करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। अग्निशमन कप्तान के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली और वह आगे बढ़कर बाहर निकल गया। बिना उसके कदम उठाए उसके अधीन रहने वाले लोग कभी भी लिंग जियाओ के विरोधी नहीं बन सकते थे। अब उसे यह बात साफ साफ समझ में आ गई थी। हाँ, अंत में कैप्टन फायर की धमकियों और प्रोत्साहन के तहत समुद्री लुटेरों ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया और उनके चेहरों पर डर एक बार फिर से क्रूरता में बदल गया। उन्होंने लिंग जियो को ठंडी आंखों से देखा और उनमें से हर एक फिर से उग्र हो गया। बेहतर, कैप्टन फायर आगे की ओर दौड़ा और लुटेरों का एक समूह उसके पीछे पीछे चल रहा था। आसमान में उल्टा हुआ जानलेवा माहौल वास्तव में एक बार में बदल गया और बह गया। इस बार न तो बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे, न ही ठंड थी।
हालांकि पूरे आसमान में बेर के फूल अधिक हैं। हवा में एक मधुर सुगंध है जो मदहोश कर देने वाली है। कैप्टन फायर ने उपहास किया। हालांकि वह नहीं जानता था कि बेर का फूल कहाँ से आया था, लेकिन यह वास्तव में अज्ञानता थी कि उसने उसके हमले को रोकने की कोशिश की। उसके पूरे शरीर से आग की लपटें निकलने लगी और अधिक तीव्र हो गईं। आग आसमान तक फैल गई और बेर के फूलों को भी अपने आगोश में ले लिया। बेवकूफ, अगर बर्फ होती तो भी मुझे सिरदर्द होता, लेकिन बेर के फूलों को जलाना आसान है। अग्नि कप्तान विजयी भाव से मुस्कुराया। हाँ, हवा में एक ठंडी आवाज आई। यह एक महिला की आवाज थी। बेर के फूलों को फिर से देखने पर पता चला कि वे लाल लपटों से आजाद हो चुके थे। वे अभी भी ऊर्जा से भरे हुए थे और उनमें जलने का कोई निशान नहीं था। अग्नि कप्तान के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट करने का समय ही था कि उसके गले में चुभन वाला दर्द महसूस हुआ। उसके शरीर से जीवन की सांस छीन ली गई। आह! लगभग एक ही समय पर कई दुखद ध्वनियां सुनाई देने लगीं। कैप्टन फायर युद्ध में मारा गया तथा शेष बचे समुद्री लुटेरों को समुद्र में पाई जाने वाली घास की तरह आसानी से मार डाला गया तथा उनका जीवन घास के एक टुकड़े के समान हो गया। यह उत्साह देखकर योद्धा अचंभित रह गए। लिंगजियो ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जिस व्यक्ति ने लिंगजियो की मदद की वह बहुत शक्तिशाली था। ये युवक अकेला नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके अनुमान गलत थे। चुना हुआ स्वर्ग के सम्राट, ऐसी पहचान के साथ उसके पास सहायक कैसे नहीं होंगे। वे सभी कहते हैं कि जल देव मंदिर शक्तिशाली है, और वे सभी कहते हैं कि एक आंख वाले समुद्री डाकू क्रूर हैं, लेकिन कई लोग इस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि दिव्य साम्राज्य ने अभी अभी सच्चे दानव साम्राज्य को उखाड़ फेंका है। लिंगजियो के पीछे भी एक शक्तिशाली शक्ति है। लंबी सड़क पर मौत फैल गई और कैप्टन फायर के नेतृत्व में लगभग 300 समुद्री लुटेरों का एक समूह मारा गया। मृत्यु भी अकल्पनीय थी तथा मृत्यु अत्यंत निराशाजनक थी। टस्क, लिंगजियो को मारना वास्तव में आसान नहीं है। लोग चुपके से अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक सके। यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचें, तो लिंगजियो ने दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में आने के बाद से एक से अधिक मास्टर को नाराज किया है। लेकिन अंत में जो लोग उसे नाराज करते थे वे मूल रूप से या तो मर चुके थे या अपंग थे। न केवल वह मर नहीं गया, बल्कि यह मजबूत होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि जब तक जल मंदिर के प्रतिनिधि कार्रवाई नहीं करते, मुझे डर है कि एक आंख वाले समुद्री डाकू आज ही खत्म हो जाएंगे। तो लिंगजियो वास्तव में शांत है। वह अभी भी खा रहा है और उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लोग इस युवक की तारीफ करते नहीं थकते, चाहे वह दिखावा कर रहा हो या नहीं। उसमें दिखावा करने की क्षमता है। यदि कोई और होता तो ये काम नहीं होता। राजकुमारी युन्या ने पहले ही अपने हाथों में कटोरे और चॉपस्टिक रख दिए थे और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ लिंगजियो को देखा। उसने सोचा कि जितना अधिक वह उसके साथ घुल मिल जाएगी, उतना ही वह लिंगजियो को बेहतर समझ पाएगी। लेकिन अब उसे अचानक पता चला कि उसके साथ घुलने मिलने के बाद न केवल वह लिंगजियो को समझ नहीं पाए, बल्कि वह और भी अजनबी होती जा रही है। लिंगजियो अधिक से अधिक रहस्यमय और अप्रत्याशित होता जा रहा है। अगर आप उसे लगभग एक दिन भी न देखें, तो वह बिल्कुल अलग दिखाई देगा। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि लिंगजियो की मदद करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है, तो यह फीनिक्स पक्षी और गिरती बर्फ की आवाज होगी। वह वास्तव में प्रभावित थी। जब वह दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की राजधानी में थी, तब भी फैंग मिंग पियाओक्स्यू लिंगजियो से दुश्मन की तरह नफरत करती थी, लेकिन आज वह लिंगजियो की मदद करने को तैयार थी, भले ही इसे जल मंदिर को ठेस पहुंचे। ये लड़का सचमुच बहुत आकर्षक है। रूप रंग, युद्ध कला, चिकित्सा कौशल, कुशलता, लगभग हर चीज में एक अजीब आकर्षण है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है और लिंगजियो भी इसका अपवाद नहीं है, लेकिन उसकी कई कमियां भी एक घातक आकर्षण को प्रकट करती हैं। अहंकार और अहंकार दूसरों पर लागू होने पर अपमानजनक होते हैं, लेकिन जब ये बात उन पर लागू हुई तो यह एक प्रशंसा बन गई, क्योंकि दूसरे लोगों का अहंकार अंततः त्रासदी का कारण बन सकता है। लेकिन वह हमेशा से ही हास्य कलाकार रहे हैं। इस समय लिंगजियो ने टोफू बंस का आखिरी निवाला खा लिया था और बंस का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में फेंक दिया। इसे निगलने के बाद उसने हल्के से कहा, सुनो एक आंख वाले समुद्री लुटेरों के लोगों, मैं आज अच्छे मूड में हूँ। मैं बहुत परेशान नहीं होना चाहता। मारना शुरू करो, इसलिए तुम्हें मेरे धैर्य को चुनौती नहीं देनी चाहिए। मैं किसी को भी मार डालूंगा जो मुझ पर हमला करने की हिम्मत करेगा, और मैं कभी दया नहीं दिखाऊंगा। एक आंखों वाले समुद्री डाकू के समुद्री डाकू फिर से डर गए।
लिंग जियाओ के कदम उठाने से पहले ही कैप्टन हुओ और पहली टीम का सफाया हो चुका था। सिर्फ वे ही थे, वे चॉपिंग बोर्ड पर रखे मांस नहीं थे। लिंग जियाओ ने कहा कि वह उन्हें मारना चाहता था ताकि उन्हें आसानी से मिटाया जा सके। वापसी की संभावना है। पिछले 2 दिनों में सिन सिटी में जो कुछ हुआ उससे एक बात साबित हो गई है, लिंग जियो निश्चित रूप से एक नर्म दिल व्यक्ति नहीं है। इसके विपरीत वह बहुत क्रूर है। विशेषकर शत्रु के प्रति वह कोई दया नहीं दिखाता। अगर वह लोगों को मारना चाहता है तो वह उन्हें जरूर मार देगा। यह कोई मजाक नहीं है। कैप्टन शार्क, कैप्टन टर्टल, कैप्टन फैंग, आप तीनों एक साथ आते हैं। अपनी ताकत के साथ क्या आप अभी भी एक साधारण लिंग जियो से डरते हैं? जल मंदिर के प्रतिनिधि के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। इस समय वह बहुत परेशान था और खुद कार्रवाई करना चाहता था। लेकिन एक बार जब वह कार्रवाई करता है तो इसका मतलब है कि जल मंदिर को वास्तव में हस्तक्षेप करना होगा और वह निश्चित रूप से दिव्य साम्राज्य और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का दुश्मन बन जाएगा। हालांकि जल मंदिर को इससे डर नहीं है, लेकिन इससे उनकी योजनाएं बाधित होंगी। इसलिए अब उन्हें केवल यही उम्मीद है कि वन आइड पायरेट्स के शेष 3 कप्तान उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकेंगे। जैसा आपका आदेश हो। कैप्टन शार्क, कैप्टन टर्टल और कैप्टन फैंग सभी हाफ सटीक गुफा स्वर्ग योद्धा हैं। वे कैप्टन फायर से थोड़े कमजोर हैं, लेकिन वे सभी परिपक्वता तक पहुंच चुके हैं। यदि उनमें से कोई एक कार्रवाई करता है तो वह लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है, लेकिन यदि वे तीनों सेना में शामिल हो जाते हैं और तीनों टीमों की समुद्री डाकू सहायता करते हैं तो लिंग जियो को मारना अभी भी संभव है। आप किस बात से भयभीत हैं? वैसे भी जब तक लिंग जियो मर चुका है उन्हें परवाह नहीं होगी, भले ही उन्हें बेशर्म होने के लिए डांटा जाए। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और लगभग एक साथ ही बाहर भागे। हवा में आंतरिक ऊर्जा के विस्फोट की आवाज सुनाई दे रही थी। उन तीनों की गति बहुत तेज थी। यह इतना तेज है कि कई योद्धा इसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। विशेषकर कैप्टन फैंग, वह सचमुच हवा के झोंके की तरह थे। समुद्री शार्क कबीले से कैप्टन शार्क, कछुआ कबीले से कैप्टन टर्टल, साथ ही कैप्टन फैंग, एक मानव जिसमें हवा जैसी मार्शल आत्मा है। आपके एक आंख वाले समुद्री लुटेरों में वास्तव में विविधता की कोई कमी नहीं है। लिंग जियो हल्का सा मुस्कुराया और उसके पीछे एक दुनिया धुंधली सी दिखाई दी। सूर्य और चंद्रमा बारी बारी से बदलते हैं, दिन और रात बदलते हैं। यह एक विशाल और कालातीत वातावरण प्रदान करता है। अचानक एक विशाल आकाश निगलने वाला जानवर, ताओटी, अंधेरे से रेंगता हुआ बाहर आया और आगंतुक को सूर्य और चंद्रमा जैसी 2 भयंकर आंखों से घूरने लगा। ठंडी और डरावनी आभा अचानक सभी योद्धाओं के शरीर में प्रवेश कर गई। ताओटी मार्शल स्पिरिट। इस बच्चे ने वास्तव में ताओटी मार्शल स्पिरिट को अपनी चालों में पूरी तरह से एकीकृत कर लिया। इसमें कितना समय लगा? उसने ये कैसे किया? भीड़ में मन त्यान, घृणा और ईर्ष्या से भर गया। यह एक छोटी सी चाल है, इसे मार डालो। कैप्टन शार्क, कैप्टन टर्टल और कैप्टन विंड वास्तव में हैरान रह गए। लेकिन आखिरकार वे कैप्टन स्तर के समुद्री डाकू हैं और वे स्वभाव से क्रूर होते हैं। थोड़ा सा डर भी उनकी क्रूरता को पूरी तरह से नहीं ढक सकता। एक विशाल शार्क एक्वा नीले टेन्यून शक्ति से संघनित। एक विशाल कछुए का खोल मिट्टी की पीली रोशनी से चमक रहा है। एक बेतहाशा घूमता बवंडर। लिंग जियाओ पर लगभग एक ही समय में 3 हमले हुए। गर्जन, ताओटी की दहाड़ किसी दूसरी दुनिया से आती हुई प्रतीत हो रही थी। लिंग जियाओ के हाथ में छाया तलवार वास्तव में उभरने लगी। क्रूर आभा अभी भी उसके चारों ओर एकत्रित हो रही थी। वह हिला तक नहीं, बस तीनों हमलों को देखता रहा। उसकी ठंडी आंखों में तिरस्कार भरी मुस्कान थी। मारना। तीनों कप्तानों के हमला करने के बाद उनकी टीम के समुद्री लुटेरों ने भी अपने हथियार फेंक दिए। ऐसी लड़ाइयां अक्सर समुद्र में होती हैं। इन समुद्री लुटेरों द्वारा फेंके जाने वाले हथियारों में शक्तिशाली त्यान्यवान शक्ति होती है। न केवल वे अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी हैं, बल्कि वे बेहद तेज भी हैं। हथियार एक हिंसक तूफान की तरह भारी थे। लिंग जियाओ की स्थिति बेहद खराब लग रही थी। हालांकि लिंग जियो के चेहरे पर मुस्कान बेहद उज्ज्वल हो गई। जलते आकाश की आंख, लोलुपता का अंत। ताइची की आंखों में धधकती आग का एक समुद्र छूट गया। भयानक लपटों का सामना करने के बाद आकाश में उड़ता हुआ हथियार तेजी से पिघले हुए लोहे में बदल गया, फिर जमीन पर गिर गया और नीले पत्थर की पटिया पर ठंडा हो गया। उसके हाथ में छाया तलवार लगभग उसी समय बाहर निकली और तलवार की रोशनी से विशाल ग्लूटन उड़ गया। एक ही कौर में उसने उस शार्क को निगल लिया जो उस दिन की ऊर्जा से संघनित थी।
फिर कछुए के खोल पर बड़े बड़े पंजे लग गए। कछुए का खोल तुरंत पूरी तरह टूट गया। यद्यपि तूफान ने ताओटी को प्रभावित किया, लेकिन इससे केवल खरोंच ही आए और कोई खास नुकसान नहीं हुआ। जब तीनों कप्तानों ने ये दृश्य देखा तो लगभग एक ही समय में उनके दिल जोर से कांप उठे। निकालना। उन्होंने एक ही समय पर हमला किया, लेकिन एक ही समय पर पीछे हटने के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं। लिंगजियो का हमला उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। विशेष रूप से लिंगजियो के पीछे की दुनिया से निकलने वाली भयानक आभा हमेशा उस ताओटी से 10 गुना और 100 गुना अधिक भयानक लगती थी। लिंगजियो के करीब पहुंचना एक मृत अंत है। वे अपने जीवन के साथ जुआ खेलने को तैयार नहीं हैं। वे डरते थे। हालांकि भागने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि आपने हमला करने का फैसला किया है, तो आपको अगला परिणाम पता होना चाहिए। यदि आप अभी डर रहे हैं, तो ये बहुत ही निर्बलतापूर्ण लगता है ना? लिंगजियो की आवाज धीमी थी, लेकिन हमला नहीं रुका। गुस्साए पेटू लोगों ने पूरी सड़क को घेर लिया और शुरू में चमकने वाली सड़क पर अंधेरा छा गया। ताओटी प्रलय दिवस, जो ताओटी मार्शल स्पिरिट के साथ एकीकृत है, वह वास्तविक ताओटी प्रलय दिवस है। जब ये चाल कई 100 मीटर के दायरे में की जाती है, तो वास्तव में ऐसा लगता है जैसे प्रलय की दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। खून से लथपथ मुंह खुल गया। तीनों कप्तानों और सैकड़ों समुद्री लुटेरों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें खींच लिया हो। वे चाहे जितना भी भागे, वे बच नहीं सकते थे। उनके शरीर धीरे धीरे खून से लथपथ मुंह में समा गए। समुद्री लुटेरे असहाय होकर देखते रहे कि ताओटी के शरीर में तलवार की रोशनी से उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। वे भयभीत थे और केवल चीख ही सकते थे। वे मरना नहीं चाहते। यहाँ तक कि समुद्री डाकू भी कोई मरना नहीं चाहता। जब वे लोगों की हत्या करते हैं तो वे अन्य लोगों के जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब उनके साथ ऐसी घटना घटती है तो वे डर जाते हैं। वे लिंगजियो से बदला लेने और लिंगजियो को टुकड़ों में काटने के लिए समुद्र से यहाँ आए थे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ मृत्यु की तलाश में आए हैं। जो लोग मारते हैं, वे स्वयं मारे जाते हैं। ये सचमुच बहुत बड़ी विडंबना है। भीड़ की निगरानी में ताओटी का विशाल मुंह बंद हो गया। इस कदम से ही शेष 3 कप्तान मारे गए तथा सैकड़ों समुद्री डाकू मारे गए। बचे हुए कुछ समुद्री डाकू डर गए और बेहोश हो गए, जबकि अन्य सभी दिशाओं में भाग गए। जो लोग अभी भी घटनास्थल पर थे वे कांप रहे थे और पूरी तरह से अपना साहस खो चुके थे। लोग इस दृश्य को पूरी तरह से स्थिर आंखों से देखते रहे। यह युवक कुछ ज्यादा ही सख्त है। आज एक साधारण व्यावसायिक सड़क एक बंद गली बन गई है। क्या ये संभव है कि केवल डोंगटियन क्षेत्र के योद्धा ही उसे वश में कर सके? कैप्टन फायर की लड़ाई में मृत्यु हो गई। कैप्टन शार्क की युद्ध में मृत्यु। कैप्टन टर्टल युद्ध में मारा गया। कैप्टन फैंग युद्ध में मारे गए। उनके साथ लगभग 200 समुद्री डाकू भी दफनाए गए थे जो स्वर्गीय क्षेत्र में थे। इससे उन्हें झटका क्यों न लगा? लिंग जियाओ के लिए उसके कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे, काले बाल उड़ रहे थे। अगर उसके हाथ में छाया तलवार से खून नहीं टपकता तो वे सोचते कि उसने कभी युद्ध का अनुभव नहीं किया है। उसकी आंखों में हत्या का कोई इरादा नहीं था, केवल एक फीकी मुस्कान और ठंडा उपहास था। शायद उसके लिए ये लड़ाई भी नहीं थी, केवल एक उबाऊ हत्या थी। क्या लड़ने के लिए कुछ बचा है? तलवार को धीरे से घुमाते हुए लिंगजियो ने शांति से पूछा, मुझे आपको खुशी देने में कोई आपत्ति नहीं है। जब समुद्री लुटेरों ने ये सुना तो वे आगे नहीं बढ़े, बल्कि कुछ कदम पीछे हट गए और कुछ भागने की फिराक में थे। हालांकि इस समय जल मंदिर के प्रतिनिधि ने कार्रवाई की। उसके शरीर से जल नीली ऊर्जा का प्रवाह फैला और यह ऊर्जा शेष 300-400 समुद्री डाकुओं के शरीर में प्रवाहित हुई। समुद्री डाकुओं की आंखें भी नीले रंग की हो गईं। चाहे वे लोग थे जो रुक गए या वे जो भागना चाहते थे, वे सभी कठपुतली जैसे अस्तित्व बन गए। वे अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ थे और जल मंदिर के प्रतिनिधि के नियंत्रण में वे सभी लिंगजियो की ओर दौड़े। इससे पहले कि लिंगजियो कुछ कर पाता, 2 व्यक्ति भीड़ में घुस आए। बर्फ की तरह सफेद, ठंडी और ठंडी एक रेखा, वह फीनिक्स और गिरती बर्फ की आवाज है। एक पंक्ति बेर के फूल की तरह है, जानलेवा आभा से भरी हुई, वह लेंग में ही है। मुझे भी अपने कौशल का अभ्यास करने दो। राजकुमारी युन्या भी मुस्कुराते हुए बाहर चली गईं। बेशक इन समुद्री डाकुओं से निपटने के लिए उसे कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी कार्रवाई एक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती थी। यूनू ने हमला नहीं किया। वह सफेद बादल पर आंखें बंद करके बैठी रही, मानो वह आराम कर रही हो या अभ्यास कर रही हो। अभी हमला करने की बारी उसकी नहीं थी।
लिंग जियाओ भी छाया तलवार के साथ बाहर भाग गया। इस तरह की हत्या भी हत्या के इरादे को शांत करने के लिए बहुत फायदेमंद थी। लड़ाई पूरी तरह एक तरफा थी। फैंग मिंग पियाओजू के हाथों में सभी शरीर बर्फ के टुकड़ों में जम गए थे। लेंग मेई के हाथों के नीचे हालांकि शरीर बरकरार थे, भौहों के बीच एक बेर के आकार का तलवार का छेद था। यूनिया के हाथों में कई लाशें थीं। ऐसा लग रहा था कि इस महिला ने कई अलग अलग मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है, जिनमें से प्रत्येक लोगों को मार सकती है। लिंग जियो द्वारा मारे गए लोग अधिक दुखी थे। मूलतः उनके सिर और शरीर अलग अलग थे। क्योंकि वह बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारना चाहता था, वह पाप के शहर के लोगों को ये बताना चाहता था कि अगर वे उसे लिंग जियो को मारने आए तो उन्हें मारे जाने के लिए तैयार रहना होगा, और यह बहुत संभावना है कि वे पूरे शरीर के बिना ही मर जाएंगे। लड़ाई खत्म हो गई है। बच निकले कुछ लोगों को छोड़कर शेष सभी एक आंख वाले समुद्री डाकू मारे गए। लिंग जियाओ और अन्य 4 लोगों के हाथों लगभग 1000 लोग मारे गए, जिनमें हाफसटिक गुफा स्वर्ग क्षेत्र के 4 कप्तान भी शामिल थे। ये लोग बहुत ताकतवर हैं। देखने वाले ज्यादातर योद्धा स्वर्गलोक के योद्धा थे। जमीन पर मरे हुए स्वर्गलोक के योद्धाओं का सामना करते हुए उन्हें स्वाभाविक रूप से डर लगा। वे बहुत खुश थे कि उन्होंने लिंग जियो को उकसाया नहीं था, और उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वे लिंग जियो को मार सकते हैं। इन लोगों की शिक्षा और ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चूंकि इन लोगों ने स्पष्टतः अपनी पूरी ताकत का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए उनकी लड़ाई बहुत आसान लग रही थी, जैसे कूड़े का ढेर उठाना। एक आंख वाले समुद्री डाकू बहुत तेजी से आए, लेकिन लगभग 1000 लाशें छोड़ गए, जिससे पूरी लंबी सड़क लाल हो गई। वह रक्त लाल सड़क वास्तव में एक बड़ी विडंबना थी। भयंकर। लोग आहें भर रहे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका अंत इस तरह होगा। उन्होंने सोचा कि जब एक आंख वाले समुद्री डाकू आएंगे तो लिंग जियो निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन जो लोग आए उनमें से केवल जल मंदिर का प्रतिनिधि ही बचा जिसने कोई कार्रवाई नहीं की थी, और बाकी सभी मारे गए या भाग गए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बच्चा यहाँ से जाने की जहमत भी नहीं उठाता। इतनी ताकत और इतने शक्तिशाली सहायकों के होते हुए वे किससे डरते हैं? जल मंदिर के प्रतिनिधि ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। परिणाम अभी भी अनिश्चित है। आखिरकार वो प्रतिनिधि गुफा स्वर्ग क्षेत्र का योद्धा है। यद्यपि लिंग जियो और अन्य लोगों ने मजबूत शक्ति और विनाशकारी मारक क्षमता दिखाए, आखिरकार यहाँ सबसे मजबूत दुश्मन ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, इसलिए यह वास्तव में अनिश्चित है कि अंतिम परिणाम क्या होगा। दूसरी ओर ब्लैक विंड टॉवर का सबसे ऊंचा स्थान हुआ फुगुआन वहीं खड़ा था और यहाँ का दृश्य स्पष्ट रूप से देख सकता था। हुआ लिंगियंग प्रतिबंध से फंस गया था, लेकिन वह यहाँ का दृश्य भी देख सकता था। बहन, क्या तुम यही चाहती हो कि मैं देखूं? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? हुआ लिवियंग ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन की ओर देखते हुए पूछा। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बहन हुआ फुगुआन उसे यहाँ इसलिए लेकर आई थी ताकि वह लिंग जियो के चुटकुले देख सके और लिंग जियो के साथ रहने का विचार पूरी तरह से त्याग दे। हालांकि उसकी बहन हुआ फुगुआन को यह उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो ने अच्छा प्रदर्शन किया होगा। चेहरे पर तमाचा, यह जरूरी नहीं कि सच हो। क्या जल मंदिर के प्रतिनिधि ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है? मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। लिंग जियो ने वास्तव में जल मंदिर के प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की है। हुआ फुगुआंग ने दांत पीसते हुए कहा। बहन, अब मुझे जाने देने में बहुत देर हो चुकी है। अगर बाद में जल मंदिर के प्रतिनिधि को भी मार दिया जाता है तो भले ही हम लिंग जियो के साथ गठबंधन बनाना चाहें, उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। हुआ लिवियंग ने याद दिलाया। तुम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। उसे हराना तो दूर की बात है, वह आज वाटर टेम्पल के प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बस इंतजार करो और देखो। हुआ फुगुआंग अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए है। वाटर टेम्पल कितना भयानक अस्तित्व है। एक बार सिन सिटी के पानी में ट्विन फ्लावर्स पायरेट से भी अधिक शक्तिशाली एक समुद्री डाकू समूह सक्रिय था। समूह का नेता भी एक गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा था, लेकिन जल मंदिर द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि के खिलाफ उसकी अभिमानी टिप्पणी के कारण कार्रवाई करने से पहले ही अगले दिन समुद्री डाकुओं का समूह पूरी तरह से नष्ट हो गया और सभी की लाशें समुद्र में बह रही थीं और उनकी मौतें अत्यंत दयनीय थीं। इस वजह से हुआ फुगुआंग ने हमेशा जल मंदिर के आदेशों का पालन किया है और कभी भी आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की है। यहाँ तक कि उन्हें अपमानित करने के लिए भी कम इच्छुक हैं।
क्या आप कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं? लिंग जियो ने अंततः जल मंदिर के विशाल प्रतिनिधि को देखा। ये व्यक्ति हमेशा दूसरों से श्रेष्ठ प्रतीत होता है तथा अपनी इच्छानुसार दूसरों के जीवन को नियंत्रित कर सकता है। तुम इस लायक नहीं हो कि मैं कोई कार्रवाई करूं। जल मंदिर के प्रतिनिधि ने लिंग जियो को ठंडे भाव से देखा और कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो आज पाप शहर मत छोड़ो। मैं तुम्हें जल मंदिर को अपमानित करने के डर से अवगत करा दूंगा। हाँ, चिंता मत करो, न केवल मैं आज पाप शहर नहीं छोड़ूंगा, मैं इस सड़क को भी नहीं छोड़ूंगा। लिंग जियाओ ने धीरे से मुस्कुराते हुए स्टोरेज रिंग को छुआ। सड़क पर एक खुली हवा वाला मंडप दिखाई दिया जो सूरज को रोक सकता था। मंडप में आपको फल, मिठाइयाँ और चाय मिल सकती है। मिस प्याओक्सू, लिंग मेई और राजकुमारी युन्या, कृपया जाकर आराम करें। समस्या आज पूरी तरह से हल हो सकती है। इसे कल तक टालने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार मुझे कल कीमिया सम्मेलन में भाग लेना है और मैं देरी नहीं कर सकता। जैसे ही लिंग जियो ने यह बात कही, वह वहीं बैठ गया, सेब उठाया और खा लिया। गुरुजी, क्या मैं जल मंदिर के प्रतिनिधि को मार डालूं? लिंग मेई ने अपनी आवाज कम करते हुए कहा। नहीं, राजकुमारी युन्या और फैंगमिंग प्याओक्स्यू ने लगभग एक ही समय में कहा। ओह क्यों नहीं? लिंग जियो मूल रूप से लिंग मेई के अनुरोध से सहमत होना चाहता था। आखिरकार जल मंदिर का प्रतिनिधि वास्तव में उसे मरना चाहता था। राजकुमारी युन्या ने समुद्री डाकू समूह के नष्ट होने की कहानी सुनाई। फैंगमिंग प्याओक्स्यू ने चांगले अमर द्वीप के बारे में भी कुछ बताया। सभी जल मंदिर से संबंधित हैं। उस समुद्री डाकू समूह का सफाया केवल नेता की अभद्र टिप्पणी के कारण हुआ। चांगले शियांडाओ की जल मंदिर से सीधी टक्कर तब हुई जब उसने अपना विस्तार श्वेत बाग महाद्वीप की ओर किया। परिणाम एक बड़ी हार थी। न केवल उन्होंने कई डोंगटियन क्षेत्र के योद्धाओं को खो दिया, बल्कि अंत में उन्होंने व्हाइट टाइगर महाद्वीप तक अपनी शक्ति का विस्तार करने का विचार पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके विपरीत दिव्य फीनिक्स महाद्वीप और तियानलोग महाद्वीप के जल में जल मंदिर की शक्ति का विस्तार जारी है। हालांकि पारिवारिक घोटाले को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल मंदिर 5 अमर द्वीपों की तुलना में अधिक मजबूत अस्तित्व है। आप इसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते और आपका देश इसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। फैंगमिंग प्याओक्सू ने बहुत गंभीरता से कहा, मुझे क्या करना चाहिए? अगर वह मुझे मारने पर अड़ा है तो क्या मुझे उसे मारने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ा देनी चाहिए? लिंग जियाओ ने वापस पूछा। इसलिए मैंने कहा, धैर्य रखना सबसे अच्छा है। जल मंदिर का प्रतिनिधि आसानी से कार्रवाई नहीं करेगा। वह दूसरों को आप पर हमला करने के लिए नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह आमतौर पर खुद कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि एक बार वह ऐसा करता है तो वह कई लोगों को मार सकता है। बड़ी ताकतें शामिल हो गईं और हाथापाई शुरू हो गई। फैंगमिंग प्याओक्स्यू ने कहा, अगर वह वास्तव में आपके खिलाफ कार्रवाई करता है तो उस समय उससे निपटने में बहुत देर नहीं होगी। हम पहले कार्रवाई नहीं कर सकते। ये वास्तव में परेशानी वाली बात है, लेकिन चूंकि आपने ऐसा कहा है, इसलिए मैं आपको एक चेहरा दूंगा और मैं जल मंदिर को एक चेहरा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि वे खुद का ख्याल रख सकते हैं, अन्यथा मैं जितने भी प्रतिनिधि भेजेंगे उन्हें मार दूंगा। मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। लिंग जियो रुकने को तैयार नहीं था, लेकिन वह ये भी जानता था कि फैंगमिंग प्याओक्स्यू और राजकुमारी युन्या यह उसके भले के लिए कर रहे थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने इन दोनों को थोड़ा सा चेहरा दिया। वैसे भी उसके सामने जल मंदिर का प्रतिनिधि बहुत मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यूनो और अन्य लोगों की मदद के बिना भी इस प्रतिनिधि के लिए लिंग जियो को आसानी से मारना लगभग असंभव है। भले ही लिंग जियो ऐसा नहीं कर सकता, फिर भी वह इससे निपट सकता है। लिंग जियो को मनाने के बाद फैंगमिंग प्याओक्स्यू और राजकुमारी युन्या जल मंदिर के प्रतिनिधि को मनाने गए। शुरू में तो वे सुलह करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन दोनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। चांगले अमर द्वीप बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमारे जल मंदिर के मामलों के बारे में चिंता करने की बारी आपकी नहीं है। जहां तक तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी की बात है, मुझे डर है कि तुम अकेले इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, छोटी बच्ची। अगर मुझे सही से याद है तो दिव्य फीनिक्स महाद्वीप और तियानलोंग महाद्वीप के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक झांग तियांडे को भी सिन सिटी में होना चाहिए। वह तुम्हें समायोजित कर सकता है और उस लड़के की मदद कर सकता है। क्या हमारे जल मंदिर दुश्मन हैं? जल मंदिर का प्रतिनिधि स्पष्ट रूप से तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी से डरता है, लेकिन वह राजकुमारी युन्या से नहीं डरता है, क्योंकि युन्या संपूर्ण तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। हाँ, प्रतिनिधि यान सही कह रहे हैं,
मेरा भी बिल्कुल यही विचार है। अचानक दूर से धुआं और धूल का गुबार उठने लगा और लोगों का एक और समूह वहां आ पहुंचा। यह कोई और नहीं बल्कि तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी के झांग तियांडे और उनके अधीनस्थ लोग थे। युन्या, तुम बहुत साहसी हो। तुमने वास्तव में मेरी पीठ पीछे तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। तुम किस अपराध के लायक हो? घटनास्थल पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले राजकुमारी युन्या से सवाल पूछा। ये देखा जा सकता है कि यह तियांडे वास्तव में युन्या को नापसंद करती है। तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाना, मैनेजर ने ऐसा क्यों कहा? युया ने हल्के से पूछा।